दोस्तों आज से हम एक और न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जिस सीरीज का हीरो बैडस होता है और वो सारे लोगों को अपने सामने झुका कर रखता है, वो सीरीज तो कमाल की होती ही है। और उसी तरह की सीरीज को हम लेके आने वाले हैं जिसमें आपको रिवेंज देखने मिलेगा कि कैसे हीरो अपने दुश्मनों से बदला लेता है, कैसे वो इतना कमाल का एल्केमी गॉड बनता है जिससे ऊपर कोई भी इस दुनिया में था ही नहीं। ज्यादा स्पॉइलर दूंगा तो सीरीज का मजा खराब हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर सीरीज को शुरू करते हैं। आपको ये पसंद आएगी। तो सीरीज की शुरुआत होती है चेंशंग नाम के एक बंदे से जिसको कई सारे लोगों ने घेर के रखा था, उसको जमीन पे गिरा कर रखा गया होता है। उसके साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के पिल का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की है। अब चेंशंग एक एल्केमिस्ट है और वो पिल को रिफाइन करने का काम करता रहता है, लेकिन उसके ऊपर ये गलत इल्जाम लग गया कि उसने एक पिल का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की और इसी की वजह से उसकी 30% कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया गया था। उसकी 30% कल्टीवेशन को बर्बाद कर दिया जाता है और उसको सजा के तौर पर अब हमेशा से एक काल कोठरी के अंदर रखना पड़ेगा। सारे के सारे लोग चेंशंग का मजाक उड़ा रहे थे। ली हुआन नाम का एक बंदा होता है जिसने ये सारी की सारी हरकत की थी। तो चेंशंग उसे कहने लग जाता है कि तूने जो मुझे यहाँ पर फंसाया है ना झूठे आरोप में, देख लेना मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। तू खुद जानता है कि मैंने कोई भी पिल का फॉर्मूला नहीं चुराया, लेकिन तूने यहाँ पर मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया, तू बचेगा नहीं ली हुआन। जिसके बाद वहाँ पर किन्यांग नाम की एक लड़की भी आती है। वो यहाँ बनाने के बाद चेंशंग से कहने लग गई थी कि चेंशंग देखो तुम्हारे पर जो इल्जाम लग गया है ना, तो मेरे ख्याल से मुझे अब हमारी जो एंगेजमेंट होने वाली है उसको खत्म करना पड़ेगा। मैं तुमसे अब और ज्यादा रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, ना ही हमारी शादी होगी। मैं तुम्हारे सामने एंगेजमेंट वाला पेपर फाड़ती हूँ। वो उसको जला कर रख देती है। तो ये देखकर चेंशंग एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि मेरे पर झूठ इल्जाम लग रहा है, मैं कभी ये चोरी कर ही नहीं सकता, तो फिर भी तुम इन लोगों की बातों में आगे तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। लेकिन किन्यांग कह देगी अब कुछ नहीं किया जा सकता, जो फैसला मैंने कर दिया वो आखिरी है। चेंशंग कहने लग जाता है कि मैं समझ गया, तुम सब यहाँ पर मेरे साथ मिलकर खेल खेल रहे हो, तुम्हें मुझसे कभी एंगेजमेंट करना ही नहीं था। हमारी एंगेजमेंट दो फैमिली ने मिलकर तय कराई थी, एक मेरी फैमिली और एक तुम्हारी फैमिली, लेकिन तुम्हें शायद मैं कभी पसंद ही नहीं रहा हूँ, इस वजह से तुमने ऐसा किया है। देख लेना मैं जो तुमने मेरे साथ किया है ना उसका बदला लेकर रहूंगा, सबको मैं सबक सिखाऊंगा। लेकिन बाकी जो ली हुआन वगैरह थे वो कहने लग जाते हैं कि बेटा कहाँ से बदला लेगा तू, जहाँ पर तुझे भेजा जा रहा है ना जिंदगी भर तू वहीं पे पड़ा रहेगा, सिर्फ कोने के अंदर एल्केमी करेगा, बस खाना अंदर डाल दिया जाएगा, तू उस कमरे से कभी बाहर ही नहीं आ सकता, तेरी जिंदगी के तो बेटे लग गए हैं। बेचारा चेंशंग एकदम उदास हो चुका था। वो कहने लग जाता है कि हेवन आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब मेरे पर मजबूरी है तो एक साथ सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए, आखिर कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। चेंशंग को उसी काल कोठरी के अंदर बंद करके रख दिया जाता है जहाँ पर उसको रखने की बात कही गई थी। ये जगह बिल्कुल खंडर जैसी होती है, लेकिन तभी अचानक में कुछ अजीब होता है। चेंशंग के गले में एक लॉकेट रखा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा कमाल का था और बचपन से वो लॉकेट उसके पास है, और अचानक में वो लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है। जैसे लॉकेट एक्टिवेट हुआ उसके अंदर से एक छोटी सी एंजल बाहर निकल कर आती है। चेंशंग देखकर हैरान कि ये क्या, तुम कौन हो और तुम मेरी लॉकेट के अंदर क्या कर रहे हो। जिस पर वो एंजल बताती है कि देखो मैं हमेशा से इस लॉकेट के अंदर रहती थी और ये लॉकेट तुम्हारे पास था, इसका मतलब मेरे पास जिम्मेदारी थी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, और अब यहाँ पर जब उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया और तुम्हारी 30% कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया तो ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ठीक करूं। ये जो तुम्हारे पास लॉकेट है ना ये कोई मामूली लॉकेट नहीं है, इसको कहा जाता है पिल एम्पेरर लॉकेट। इस लॉकेट के अंदर एक बहुत ही पुराने जमाने के एक एल्केमिस्ट जो कि इतना ज्यादा कमाल का एल्केमिस्ट था जिसका मुकाबला दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, उसका इनहेरिटेंस रखा गया और उसी की मैं एंजल हूँ। ये लॉकेट तुम्हारे पास होने का मतलब ये है कि अब उस एल्केमी का जो मास्टर था उसका इनहेरिटेंस तुम्हें मिलने वाला, तुम दुनिया के सबसे ज्यादा कमाल के एल्केमिस्ट बन जाओगे, एक ऐसे एल्केमी एम्पेरर जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। क्योंकि जिस एल्केमी एम्पेरर की मैं बात कर रही हूँ उसके पास एल्केमी की तो पावर थी, उसके पास मार्शल आर्ट की भी पावर थी, उसके पास कल्टीवेशन की भी पावर थी, उसके पास स्पेशल पावर भी थी। वो इतना ज्यादा कमाल का इंसान था कि वैसा ना आज तक कभी दुनिया में कोई था ना कभी दुनिया में कोई हुआ है, और अब उसी का इनहेरिटेंस तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम एक मामूली पिल को रिफाइन करने जाओगे ना, कम रिसोर्सेज के अंदर भी तुम एक डिवाइन पिल को रिफाइन कर लोगे, और तुम्हें फर्नेस की भी जरूरत नहीं, तुम हाथ में रखे रखे एक मामूली पिल को एक डिवाइन पिल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हें एक डिवाइन आई की पावर भी मिलती है जिसके जरिए तुम किसी भी चीज को देख सकते हो, मतलब ऐसी चीजें जिसको देखने के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। साथ ही साथ तुम अपना ब्रेक थ्रू भी करोगे और तुम अपने की रिफाइनिंग स्टेज के पीक पर पहुंच चुके हो। जो तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हुई थी उससे 30% से भी ज्यादा है, तुम ना सिर्फ रिकवर हुए बल्कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। चेंशंग ये देखकर बिल्कुल हैरान और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लग गया था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं हेवन को इतना बुरा भला कह रहा था, आज वही मुझ पर कितना मेहरबान हुआ जो उसने पूरी तरह से मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ली हुआन जो तूने आज मेरे साथ किया है ना, तूने सब कुछ मुझसे छीन लिया ना, उसका बदला मैं तुझसे लेकर आऊंगा। अपनी गर्दन तैयार रख, मैं उसको काटने के लिए आ रहा हूँ। वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए एकदम कचरा हुआ जो मटेरियल होता है ना उसको डाल देता है, मतलब हाउस वगैरह एकदम सड़े हुए थे वो सब चीज को एक फर्नेस के अंदर डालता है और चेक करने लग गया था कि क्या मैं इन सड़े हुए मटेरियल से, इन खराब हर्ब से कोई डिवाइन लेवल की पिल तैयार कर सकता हूँ क्या। जैसा कि वो एंजल बता रही थी तो चेंशंग वही काम करने लग जाता है। जैसे उसने
हर्ब्स को डाला और अपनी हल्की सी पावर का क्या इस्तेमाल किया, अंदर पिल रिफाइन होना शुरू हो जाती है। वो फर्नेस भी ऐसा था कि मतलब अभी जवाब दे जाएगा, फुट जाएगा, लेकिन तब भी उस फर्नेस से डिवाइन लेवल की पिल को तैयार कर दिया। वो भी एक नहीं बल्कि 4 से 5। चेंशिंग कहता है कि भैंस की टांग, ये तो सच में सही बात है। यहाँ पर तो इन डिवाइन लेवल की पिल को तैयार करने के लिए ऐसे ऐसे हर्ब्स चाहिए होते हैं जिसको ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैंने इन कचड़ों से यहाँ पर डिवाइन पिल को तैयार कर दिया है। तो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। दुनिया की हर पावरफुल से पावरफुल पिल को तैयार करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। आज तो मजा ही आ गया। अब मैं दुनिया को दिखाता हूँ, जो मुझे कचड़ा समझ रहे थे, ट्रैश समझ रहे थे ना, अब उनको उनकी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। तभी वहाँ पर 2 बंदे आकर पहुंच जाते हैं जो कि इसी सेट के अंदर झाड़ू वगैरह मारने का छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं। और जब वो यहाँ पर चेंशिंग को देखते हैं, वो कहने लग जाते हैं कि अरे जरा इसको तो देखो, इसकी हालत तो हमसे भी बुरी हो गई है। कहाँ इतनी प्यारी सुंदर लड़की की नियान से शादी होने वाली थी, इसका सब कुछ छिन गया। जब सब कुछ छिन ही गया तो कुछ और क्यों ना हम छीन ले इससे। वो उससे कहना चाहते हैं कि देख तेरे पास कुछ ना कुछ तो कमाल का ट्रेजर वगैरह होगा, क्योंकि तू पहले सेक्टर में रहता था तो वहां से कुछ तो लाया ही होगा। तो एक काम कर, तेरे पास जो भी मसाला वसाला है ना, सब मेरे को दे दे। अब इतना कमाल का तू एल्केमी हुआ करता था, इतनी अच्छी एल्केमी कर लेता था, तो कुछ तो तेरे पास ट्रेजर होंगे। तो वही लेने के लिए हम यहाँ पर आए। लेकिन चेंशिंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मेरा ट्रेजर लेने के लिए नहीं है, बल्कि मेरी पावर को टेस्ट करने के लिए आया। मैं वही सोच रहा था कि मेरी पावर इंसानों के ऊपर किस तरह से असर दिखाती है, और 2 नमूने मुझे मिल गए। चलो इन्हीं के ऊपर टेस्ट किया जाता है। वो 2 थोड़ा घसीट के मारता उन बंदों को कि हड्डी वड्डी सब टूट गई थी उन लोगों की। अभी तो चेंशिंग ने ढंग से अटैक भी नहीं किया था, एक चमाटी घसीट के मारा था कि गर्दन वर्दन सब हड्डी वड्डी टूट जाती है, और उसको घसीटते हुए लेके आना पड़ता है दूसरे वाले बंदे को, क्योंकि मानो एक थप्पड़ में उसको लकवा हो गया था। चेंशिंग पागल हो जाता है कि भाई साहब क्या कमाल की पावर है, लगता है कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई। लेकिन तब वहां पर एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी आता है, और यहाँ पर आने के बाद वो चेंशिंग से कहने लग गया था कि चेंशिंग घटिया इंसान कहीं के बाहर निकल कर आ, मैं तुझे आज सबक सिखा कर आऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे एक बंदे को अपाहिज कर दिया, क्या किया तूने उसके साथ, उसका आज मैं तुझसे बदला लेकर आऊंगा। हिम्मत है तू मेरे सामने आकर खड़े हो जा। सबको क्या लग रहा था कि चेंशिंग की 30% की कल्टीवेशन गई है तो वो बिल्कुल नल्ला यूजलेस हो गया होगा, लेकिन उनको क्या पता कि वो अब ऐसा हो चुका है कि वो एक नहीं बल्कि एक बार में 50 बंदों को भी थप्पड़ के अंदर खत्म कर देगा। तो जैसे यहाँ पर चेंशिंग बाहर निकल कर आता है, वो लंबा चौड़ा आदमी उसे कहना चाहता है कि देख मेरे सामने झुक जा, मेरे घुटनों के बल बैठ और मुझसे माफी मांगते हुए मेरे लिए 10 पिल रिफाइन कर, तब मैं जाकर तुझे छोड़ूंगा, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तू बचेगा नहीं, उठने बैठने का लायक नहीं रहेगा फिर तो। चेंशिंग उनको देखकर कहना चाहता है कि जरा देखो तो दिन कैसे बदल गए, झाड़ू मारने वाले, कचड़ा उठाने वाले लोग भी आज यहाँ पर मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं। जरा सी पावर इधर उधर होती क्या है कि कमजोर लोगों को भी पावरफुल लोगों के ऊपर जवाब देने का मौका मिल जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला है। और जो तुम लोग सपना लेकर आए हो ना मुझे सबक सिखाने का, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। तो ये देखकर वो चौड़ा वाला बंदा जैसे ही एक डंडे की मदद से चेंशिंग के ऊपर अटैक करने वाला था, चेंशिंग अपनी डिवाइन आई की पावर का इस्तेमाल कर लेता, और उसने भी अटैक भी नहीं किया था, सिर्फ एक नजरिया देखा था उसके डंडे के ऊपर कि डंडा वहां से टूट जाता है। वो बंदा हैरान रह चुका था कि अरे बाप रे ये क्या किया तूने तो अटैक भी नहीं किया, मेरा डंडा कैसे टूट गया। सब तो कहते कि 30% की कल्टीवेशन चली गई, तू क्या रिकवर कर चुका है क्या पहले से। चेंशिंग कहता कि अबे रिकवर नहीं हुआ बल्कि सीधा गॉड बन चुका हूँ, देखेगा मेरी पावर। उसके बाद तो चेंशिंग उसको एक ही घसीट के पंच क्या मारता है कि उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। उसको एक ही पंच के अंदर समझ आ गया था कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। वो चेंशिंग से कहते कि सीनियर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि आप ऐसे ही लूजर बन गए होंगे और आपके ऊपर कोई भी ऐसा आकर अपना रुतबा जमा सकता है, लेकिन मुझसे गलती हो गई, आप मेरी जान बख्श दीजिए, मैं कभी भी आपके खिलाफ अब नहीं जाऊंगा। तो इतना कहने के बाद वो जो बंदा था वो अपने साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। चेंशिंग उसको परेशान नहीं करता कि चलो इतना तो डरा दिया है, बैंड में ही सुसु कर देगा और उसको थोड़ा मारा था। इसके बाद चेंशिंग जैसे ही अपने उसी काल कोठरी वाले कमरे में आता है, उसको वहां पर एक ओल्ड मैन नजर आता है। चेंशिंग उसको देखकर हैरान रह गया था कि अबे ये ओल्ड मैन कौन है, मैं तो उसको पहले कभी नहीं देखा। ओल्ड मैन कहना चाहता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जमाने के बाद कोई बंदा इस काल कोठरी के अंदर आया, न जाने कितने टाइम से ये जगह बंद पड़ी थी और तुमने यहाँ पर आकर इस जगह की शोभा बढ़ा दी। चेंशिंग हैरान रह चुका था, वो उसे कहना चाहते कि सीनियर आप हैं कौन, मैं तो आपको पहले नहीं देखा, अभी मैं बाहर निकला तो आप नहीं थे, अभी अंदर आया तो आप कैसे पहुंच गए यहाँ पर, आपको कुछ काम है क्या मुझसे। तो ओल्ड मैन कहते कि नहीं कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारी किस्मत थी ना वैसे ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। करीब 100 साल पहले मैं एक पिल मास्टर हुआ करता था, मैं इतनी कमाल की पिल बनाता था ना कि मेरे से पिल बनाने वाला कोई था ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे गलत आरोप में फंसा दिया, जैसा कि सेम तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें भी गलत आरोप में फंसाया गया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन सीन ये था कि मुझे कभी तुम्हारे ऐसा ये जो इनहेरिटेंस मिला है ना वो नहीं मिला, लेकिन तुम्हें इनहेरिटेंस मिला, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला, लेकिन मुझे देखो मैं कैसा यहाँ पर बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक टाइम का पिल मास्टर आज यहाँ पर नल्ला निकम्मा बैठा हुआ है, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई। तो ये सुनकर चेंशिंग सोचने लग जाते कि ये बंदा कमाल का है, अगर ये पिल मास्टर हुआ करता था 100 साल पहले तो इसके पास एक्सपीरियंस तो होगा ना पिल बनाने का और अच्छे तरह के एल्केमी वगैरह की टेक्निक यूज करने का, तो क्यों ना मैं इसको अपना मास्टर बना लो, ये मुझे टेक्निक वगैरह सिखाएगा, इससे
इसका भी फायदा हो जाएगा, इसको ऐसी घटिया जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी और मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर अपनी सबसे खास वाली शराब चेंशिंग को देते हुए कहता है कि बस इसको पियो और चिल मारो। तो जैसे यहाँ पर चेंशिंग वो शराब पीता है ना, उसके अंदर से एक अलग ही एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। वो फील कर पा रहा था कि उसके हलक के अंदर से कहाँ से ये शराब जा रही है और जहाँ से वो गुजर रही है ना, वहाँ के जो चीजें हैं, मतलब शरीर के अंदर का जो हिस्सा है वो एकदम से रिकवर कर रहा है। ऐसा वो हो रहा है कि जैसे मानो वो अभी पैदा हुआ हो और अभी उसके शरीर के हिस्से बनने शुरू हुए हो। चेंशिंग हैरान रह जाता है, ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन आपने ये कहाँ से शराब लेकर आई, कसम से कह रहा हूँ क्या कमाल की शराब थी, ऐसा लग रहा है कि मेरा एक बार फिर से जन्म हो गया, इतना ज्यादा मैं रिकवर महसूस कर पा रहा हूँ, आपके पास ये शराब आई तो आई कैसे। तो ओल्ड मैन कहता है कि बेटा अभी तो तुझे बताया कि मैं 100 साल पहले पिल मास्टर हुआ करता था, अब ऐसी हालत हो गई तो उसका मतलब थोड़ी कि भिखारी बन गया हूँ, एक्सपीरियंस मेरे पास अभी भी उतना ही ज्यादा है। तो बहुत अच्छा इंसान है, तू मार्शल आर्ट भी प्रैक्टिस कर सकता है, तू एल्केमी भी प्रैक्टिस कर सकता है, तू कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस कर सकता है, तेरे पास तीनों चीज करने की एबिलिटी मौजूद है जो तुझे बाकी बंदों से बहुत ही ज्यादा अलग बनाती है। थोड़ा सा तू अगर मेहनत कर लेना तो लिटरली कहता हूं कि तेरे जैसा इंसान अभी पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन तुझे मेहनत करनी पड़ेगी वो हासिल करने के लिए। तो चेंशिंग तो कहना चाहता कि मास्टर हाथ से मैं आपका मास्टर कहता हूं, मुझे ऐसी ट्रेनिंग देते रहना, मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहना, मेरे लिए बहुत फायदेमंद चीज हो जाएगी। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि ये जगह देख रहे हो, दुनिया के लिए ये जगह बिल्कुल खंडर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मौजूद है, लेकिन तुम्हारे लिए ये खंडर नहीं, तुम्हारे लिए ये खजाना है। जितनी भी वेस्ट पिल यहाँ पर पड़ी हुई, जितनी भी सड़े गले हर्ब्स पड़े हुए हैं ना, इनके जरिए तुम इतनी ज्यादा कमाल की पिल बना सकते हो कि बाहर के लोग अगर दुनिया की सारी चीजें भी इकट्ठा करके रख देना तब भी वो नहीं बना पाएंगे। ये खजाना तुम्हें मिला है, तुम्हें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी तुम पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। तो चेंशिंग कहता है कि बिल्कुल मास्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मानता हूँ ये जगह मेरे लिए बिल्कुल खजाने से कम नहीं है, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करने वाला हूँ। वैसे आप बताइए कि आपको कोई शराब चाहिए क्या, आपकी बड़ी टेस्टी शराब तो मैं पी गया ना, कुछ चाहिए होगा तो बताना, मैं आपके लिए वो सब कुछ कर दूंगा, आपने मेरे लिए कुछ किया तो मैं आपके लिए उससे भी ज्यादा करने वाला हूँ। तो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। इसके बाद चेंशिंग अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो सड़ी गली पिल्स को उठाता है, मतलब जो पिल खराब वेस्ट हो चुकी थी ना वो उनको उठाता है। ऑन पिल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल थे, जो मतलब जिस चीज से वो पिल खराब हो रही थी, वो उन सभी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ज्यादातर पिल के अंदर पॉइजन भरे होते हैं, तो पॉइजन को बाहर निकाल दिया जाए तो पिल कमाल की हो जाएगी। तो चेंशिंग आराम से सारी की सारी पिल को रिफाइन कर पाता, उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं लग रहा था कि पिल के अंदर से पॉइजन को बाहर निकालना। वो जैसे पॉइजन को बाहर निकाल रहा होता है ना, ओल्ड मैन उससे कहता है कि देखो चेंशिंग, इस पॉइजन को वेस्ट मत करो, ये पॉइजन कमाल की चीज है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक देता हूँ जिसके जरिए तुम यहाँ पर जो पॉइजन निकल रहा है ना इन वेस्ट पिल के अंदर से, उसको रिफाइन कर पाओगे और वेस्ट पॉइजन को तुम एक पॉइजन पिल के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे, जो कि आगे चलकर तुम्हारे लिए काम आएंगे। तो इस तरह के पॉइजन को वेस्ट मत करना, हर एक जिससे तुम्हारे फायदे में साबित हो सकती है ना, सब चीज का अच्छे से निचोड़ कर इस्तेमाल करना। वो चेंशिंग को पॉइजन रिफाइनिंग पिल भी दे देता है, जिसके जरिए दुनिया का किसी भी तरह का पॉइजन क्यों ना आ जाए चेंशिंग के पास, वो उसको रिफाइन करके अपने फायदे के लिए वो उसको कन्वर्ट कर पाएगा, जिसके जरिए वो उस पॉइजन का इस्तेमाल करे ना तो उसकी खुद की पावर बढ़ेगी। चेंशिंग के लिए सारी चीजें बस एक सपने से कम नहीं लग रही थी, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यार मेरे साथ ये हो क्या रहा है, आज मेरे साथ इतना अच्छा दिन कैसे हो गया ये। तो इसके बाद चेंशिंग जितनी भी वहां पे वेस्ट पिल थी उनके जो पॉइजन को बाहर निकाला था ना, उनको रिफाइन करते हुए एक बढ़िया वाली पिल तैयार करता है जो कि पॉइजन पिल होने वाली थी। और ये पिल को जैसे वो खाता है उसके अंदर ऐसी पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चेंशिंग पिल के अंदर से पॉइजन को बाहर भी निकालेगा और उसी पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए वो खुद की पावर को इंक्रीज कर सकता है। क्या ही कमाल के चीजें आज यहाँ पर चेंशिंग के साथ हुई है, जिससे चेंशिंग बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद वहां पर उसका दोस्त आता है जो उसके लिए खाने पीने की चीजें लाया हुआ था। वो उससे कहता है कि ब्रदर ये लो बढ़िया वाला चिकन मैं तुम्हारे लिए सबसे छुपा कर लाया हूं, उसको खा लेना ताकि तुम्हारी जो ताकत है ना वो बढ़ने लग जाए, क्योंकि तुम यहाँ पर रहते रहते कमजोर हो जाओगे। तो अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर चेंशिंग से मिलने के लिए ली हुआन आकर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग गया था उससे कि चेंशिंग बड़ा जिगरा आ गया तेरे अंदर, तूने उस आखिर लंबे चौड़े आदमी को मारा कैसे, आखिर ये काम तू कर कैसे पाया, तेरी तो कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी ना, बड़ा चर्बी आ रही, तुझे लगता है कि तुझे वापस से एक बार फिर से सबक सिखाना पड़ेगा और जो तेरी 30% की कल्टीवेशन गई है उसको पूरा 100% करना पड़ेगा, तब जाकर तुझे अकल आएगी। लेकिन अगर तू मेरी मार से बचना चाहता है, मेरे सामने अगर उतना मार नहीं खाना चाहता ना, तो मैंने सुना कि तूने बहुत सारी पिल को रिफाइन किया है, तो एक काम कर सारी की सारी पिल को मेरे हवाले कर दे। अगर तू सारी पिल मेरे हवाले करता तो सोचूंगा तेरे को नहीं मारने के बारे में। बाकी लोग भी जो उसके लिए हुआन के साथी थे वो भी चेंशिंग से कहना चाहते कि इज्जत से पिल हवाले कर दे हमारे, वरना तू मरेगा। पर चेंशिंग तो अपना अंदर ही मजे ले रहा था, वो कहने लग जाता है कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ कि तू मेरे जाल में फंस गया, तो खुद यहाँ पर चलते हुए मेरे पास आया। मैं तो सोचा था कि मैं तेरे पास जाऊंगा तेरी बचाने के लिए, तो खुद अपनी मार खाने के लिए यहाँ पर आया है। तो ये जो मौका मुझे मिला है ना, मैं इस मौके को जाने नहीं देने वाला, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो ये सुनकर तो यहाँ पर वो ली हुआन भड़क चुका था। वो कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा है और तूने मुझे पिल देने से इनकार कर दिया, मैं तुझे काट कर रख दूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बोलेगा, आज तू मरेगा। कुछ भी मैं झूठा इल्जाम लगा दूंगा कि तू किसी हादसे में मर गया। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते वैसे चेंशिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन जैसे वो अटैक करने वाला था उसके साथ ही सब चेंशिंग के ऊपर अटैक करने वाले थे। चेंशिंग सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल
करता है और एक ही पिल फेंक कर क्या मारता है कि जैसे वो पिल वहां पर गई थी हर तरफ बिल्कुल पॉइजन ही पॉइजन फैलने लग गया था। और पॉइजन जैसे ही ली हुआन के अंदर जाता है उसकी हालत खराब होने लग गई थी, क्योंकि चेंशिंग का शरीर ऐसा है कि वो पॉइजन को बर्दाश्त कर सकता है। बाकी के अंदर वो पॉइजन जाएगा तो जगह पर उसका अंचर वंचर ढीला हो जाएगा। और अब यही चीज यहाँ पर ली हुआन के साथ हो रही थी। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई मैं मर रहा हूँ, मेरी सारी स्पेशल एनर्जी कहाँ चली गई, मुझे उल्टी पे उल्टी फील हो रही है। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो अपनी स्वॉर्ड उठाए और स्वॉर्ड उठा के चेंशिंग के ऊपर एक बार फिर से अटैक करे। और यही मौका देकर चेंशिंग उसको लात घूसों से बहुत मारता है। वो लात मारता है, कभी घूसे मारता है और मार मार कर वो उसको अधमरा कर चुका था। वो उसकी हालत खराब करने वाला था, क्योंकि जितना परेशान कर लिया ली हुआन ने, उसको सब कुछ उसका बर्बाद करके रखा है। तो जब मौका मिलेगा चेंशिंग को तो वो उसको क्यों ना मारे। वो बहुत मारता और मारता ही जाता उसको। वो से कहता है कि ली हुआन अगर तू यहाँ पर मुझे आइंदा कभी भी नजर आ गया ना तो जिधर नजर आएगा उधर ही कुत्ता बना के मारूंगा। और ये मैंने कह दिया ना तो मैं इसको मानने वाला हूँ, इसलिए गलती से भी कभी मेरे सामने नजर मत आना। अगर मुझे तो दिख गया ना तो मेरे सामने झुक कर मुझसे हमेशा सर झुका कर रखना। और सर सर कहकर बुलाना तो हो सकता है कि मैं तुझे अगली बार ना मारू जब तो मुझे नजर आए तो। वैसे हाँ, एक चीज तो भूल गया, तेरे पास स्टोरेज रिंग है ना जिसके अंदर तू बहुत सारे सामान को भरता है। एक काम कर, वो स्टोरेज रिंग मेरे हवाले कर दे। लेकिन वो ली हुआन कहना चाहते कि देख मैंने तुझे फंसाया था, तूने मुझे मार लिया, हिसाब बराबर हुआ, मैं तुझे वो स्टोरेज रिंग नहीं देने वाला। तो चेंशिंग कहता है कि अच्छा ऐसी हिम्मत आ गई तेरे, तू मुझ पे मना कर रहा है, तेरे अंदर हिम्मत कैसे होगी तो मेरे मुंह पे मुझे मना कर सकता है। एक बार फिर से कह रहा हूँ वो स्टोरेज रिंग मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा जो हाल करूंगा ना तो पल पल अपनी मौत को तरसेगा कि भाई मुझे मौत ही आ जाए लेकिन को मुझे चेंशिंग के चंगुल से बचा लो। तेरा यही डायलॉग होने वाला है टाइम फिर। तो ये सुनकर तो ली हुआन की हालत खराब हो जाती है। वो जल्दी से अपनी रिंग निकालता है और चेंशिंग को देते कहता है कि ले ले भाई तू ये रिंग ले ले, लेकिन मुझे मत मारना क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझे मार डालेगा। तेरे अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई पता नहीं, लेकिन तू सच में मुझे मार डालेगा, इसलिए मेरी रिंग तू अपने पास ही रख। फटकर उसके हाथ में आ गई थी। इतनी जल्दी चेंशिंग ने अपना बदला भी ले लिया था एक बंदे से तो, लेकिन अभी और भी कई लोग बाकी है जिनसे चेंशिंग को अपना बदला लेना है ताकि वो हिसाब बराबर कर सके और उसके बाद वो दुनिया को दिखाएगा कि उससे पंगा लेने का अंजाम आखिर होता क्या है। तो इसके बाद चेंशिंग जो था वो अपना कमरे के अंदर आता है। अब वो जो स्टोरेज रिंग थी ना ली हुआन वाली, उसको चेक करा था कि इसके अंदर इसने भर कर क्या रखा है। तो अंदर से उसको सबसे पहले एक डिवाइन थंडर तालिस्मान मिलता है जिसके जरिए आप उन थंडर की पावर को क्रिएट कर सकते हैं, तालिस्मान का इस्तेमाल करें तो। इसके बाद यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन था वो चेंशिंग को एक टेक्निक देते हुए कहता है कि ये लो ये टेक्निक का इस्तेमाल करो और इसके बाद तुम जो फर्नेस के अंदर फायर इस्तेमाल करते हो ना वो फायर पहले से ज्यादा एडवांस रहेगी, मतलब और अच्छी तरह की फायर का तुम इस्तेमाल कर पाओगे, जिस वजह से पिल को रिफाइन करना और आसान होगा तुम्हारे लिए। तो चेंशिंग वो टेक्निक उठाता है और सीधा अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ लेता है, जिस वजह से वो करीब 1 मिनट भी उसको नहीं लगा होगा इस टेक्निक को रिफाइन करने में, इस टेक्निक को मास्टर करने में। तो ओल्ड मैन भी तंग रह गया था कि भैंस के टांगे क्या किया तुमने, तुमको पता है ये फायर वाली टेक्निक को सीखने में मुझे 3 महीने लगे थे, तू 3 मिनट भी नहीं रुका। अबे ये किया तो किया कैसे तूने, सच में मानना पड़ेगा तुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, तू मुझसे भी कहीं गुना आगे आ जाएगा। मैं तो 100 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ एल्केमी का, लेकिन तू मुझे बीट कर देगा थोड़े दिन के अंदर, मुझे तो ऐसा ही आसान दिखते हुए नजर आ रहा है। जो सुनकर तो चेंशिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था कि चलो मास्टर को मैं पसंद आ गया और मुझसे काफी ज्यादा इंप्रेस है। इसके बाद तो चेंशिंग जो भी कचड़ा पिल थी, जो भी वेस्ट मटेरियल थी ना जिसको लोग भाव नहीं देते, उनसे सभी का इस्तेमाल करता और कई दिन तक वो यहाँ पर अपनी कालकुटरी के अंदर ही रहता है और सिर्फ अपने कल्टीवेशन पे फोकस कर रहा था। वो वेस्ट मटेरियल खाता लेकिन उसके लिए वो डिवाइन बन जाते और उसके जरिए वो अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करता ना तो उसकी पावर बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही थी और ऑलमोस्ट अब वो यहाँ पर अपने कीव रिफाइनिंग रैम है उसको ब्रेक थ्रू करने के कगार पे पहुंच चुका था। पहले वो उसके लेट स्टेज पे पहुंचा था, अब वो यहाँ पर उसको ब्रेक थ्रू करने ही वाला था, मतलब उसके पीक पर पहुंच चुका होता है वो। तभी वहाँ पे चेंशिंग का दोस्त फिर से आ जाता है और यहाँ पर उसके लिए वो खाना लेकर आया हुआ था। चेंशिंग उससे कहने लगा था कि अरे यार ज़ैंग तुम क्यों परेशानी उठाते हो, कभी कोई तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, जाओ ये खाना ले जाओ। लेकिन उसका दोस्त तो जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो कुछ स्टोन भी लाया था जो कि स्पेशल पावर से भरे हुए होते हैं और चेंशिंग को देते हुए कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करो, ये तुम्हें रिकवर करने में हेल्प करेंगे, तुम दुनिया के लिए यूजलेस हो लेकिन मेरे लिए यूजलेस नहीं हो। तो चेंशिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहना चाहता है कि वाह तुमने बहुत अच्छी स्टोन मेरे लिए लेकर आया था, ये काफी ज्यादा कमाल की थी, मैं अपना काफी ज्यादा रिफ्रेशमेंट महसूस कर पा रहा हूँ इसको खाने के बाद। चेंशिंग कहता है कि मुझे अभी ना बिल जो मैं तैयार कर रहा हूँ उसके लेवल को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे अपना कीन रिफाइनिंग रैम के बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल जो आता है उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए ना उसी हिसाब की पिल लगेगी। तो एक बार मैं उनको रिफाइन कर लूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तो वही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाली लेवल की जो पिल होती है ना उसको रिफाइन करने में लगा हुआ था, लेकिन वो रिफाइन ही करते कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। इससे चेंशिंग जल्दी जल्दी सारे सामान छुपा लेता है। वो किसी और को नहीं बताना चाहता कि उसको इतना ज्यादा कमाल का टैलेंट मिल गया जिसके जरिए वो डिवाइन पिल को तैयार कर सकता है, वरना उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वो सारे सामान छुपा देता है और देखने लग जाता है कि कौन आया दरवाजे पर उससे मिलने के लिए। तो बाहर देखने पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक यूडी नाम की लड़की है। वो कहने लग जाती है चेंशिंग से कि देखो मैं मैनेजर हूँ हर्ब गार्डन की, मतलब जहाँ पर हर्ब्स वगैरह उगते हैं ना वहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं यहीं से गुजर रही थी तो मैंने ऐसा स्मेल किया कि तुम यहाँ पर पिल को रिफाइन कर रहे हो, क्या सच में तुम पिल को ही रिफाइन कर रहे थे क्या? क्योंकि मैं पिल को रिफाइन करने की जो स्मेल आती है ना उसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। तो चेंशिंग कहता है कि अरे नहीं तुम्हें ऐसी गलतफहमी हुई होगी, देखो ये जगह कितनी खंडर पड़ी है, यहाँ पे कुछ भी तुम्हें दिखता है, यहाँ पे तो ढंग का फर्नेस भी
भी नहीं है तो मैं पिल कैसे रिफाइन करूंगा? नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था। वैसे मेरी कल्टीवेशन ड्रॉप हो चुकी 30% है तो मैं पिल रिफाइन करना भी भूल गया, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो यूजलेस हूँ। तो यूडी कहने लग जाती कि हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई रिसोर्स ही नहीं है जिसके जरिए तुम पिल रिफाइन कर सको, ना कि इस जगह पे कोई हर्ब्स मौजूद है जो तुम्हारी हेल्प करेंगे पिल रिफाइन करने में। हो सकता है कि मुझे कुछ गलत फहमी ही हो गई होगी। वैसे हाँ, अगर तुम्हें पिल रिफाइन करना हो या कुछ चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बिंदास आवाज लगा देना, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आके दे दूंगी। हर्ब्स चाहिए होंगे तो वो भी ले आऊंगी या कुछ और चीज की जरूरत होगी तो वो भी बता देना। तो चैंशेंग कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर मैं बताऊंगा कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत लगी तो मैं तुम्हें। चैंशेंग उसके जाने के बाद गहरी सांस लेता है कि भाई साहब बच गया, वरना आज तो मेरी पोल सबके सामने खुल जाती कि भाई मैं एक बहुत ही कमाल का एल्केमी गॉड बन चुका हूँ। और ये पता चल गया ना तो सबके लिए सामने दिक्कत हो जाएगी, मुझे धीरे धीरे करते हुए सबको दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। एक बार मैं दिखाऊंगा तो फिर टेंशन बढ़ने वाली है। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर किंग यांग को देख पाते हैं, वो बैठी हुई थी और यहाँ पर उसकी बहन भी होती है, उसकी छोटी बहन थी। वो उससे कहने लग जाती है कि आखिर उस वेस्ट चैंशेंग की हिम्मत कैसे हुई जिसने आपको ये कहा कि वो 3 महीने बाद आएगा खुद इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। आखिर उसकी औकात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? जिस पर किंग यांग कहने लग जाती है कि अरे फिक्र मत करो, उसको जाने दो क्योंकि वो कालकोठरी के अंदर बंद है। 3 महीना छोड़ो, 3 साल तक के भी वो बाहर निकल कर आ ही नहीं पाएगा। वो खाली जोश में ऐसी बात कह गया कि वो सबके सामने मेरी एंगेजमेंट डिस्ट्रॉय करेगा, जबकि मैंने उसके आंखों के सामने ही एंगेजमेंट वाला पेपर जला दिया। और यही करने की वजह से ना उसका ईगो हर्ट हो गया होगा, इस वजह से वो उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो कभी बाहर निकल कर आ पाए उस काल कोठरी के अंदर से। तब वहां पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है जो कि किन्यान से कहना चाहता है कि किन्यान तुम्हें ना मास्टर बुला रहे हैं क्योंकि तुम अपना फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल ब्रेक थ्रू करने वाली हो ना, तो उसकी कुछ प्रिपरेशन उन्होंने की है, वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं, वो तुम्हें समझाना चाहते हैं जो तुम्हारी हेल्प करेगा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल ब्रेक थ्रू करने में। तो इसके बाद हम यहाँ पर उस ली हुआन को फिर से देख पाते हैं, लगता है कि वो इस बार फिर से अपने मार खाने के लिए चैंशेंग के पास आकर पहुंच रहा है। तो ओल्ड मैन चैंशेंग से कहता है कि देखो नमूने फिर से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक और नई टेक्निक देता हूँ, उसको प्रैक्टिस करो। तुम्हारे को जो दुश्मन तुम पे अटैक करने के लिए आता है ना, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए वो एक पंचिंग बैग की तरह तुम उनके ऊपर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी मैं तुम्हें एक टेक्निक दे रहा हूँ जिसका नाम है स्वॉर्ड इंटेंट, जो कि किलिंग इंटेंट की तरह होगी। इसको तुम अपने डिवाइन सेंस के जरिए रिफाइन कर सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। रिफाइन करो और उसके बाद इस ली हुआन को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो चैंशेंग यहाँ पर तुरंत ही वो टेक्निक रिफाइन करने लग जाता है और जैसे वही टेक्निक रिफाइन कर रहा था तब तक वहाँ पर ली हुआन आकर पहुंच चुका था। ली हुआन जैसे यहाँ पर आया था वो कहने लग जाता है कि चैंशेंग तूने आखिर क्या किया, मुझे वो नहीं पता कि अचानक से तू काल कोठरी के अंदर जाने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, इसलिए मैं आज तुझे यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आया हूँ। पिछली बार तो मैं तैयारी के साथ नहीं आता, लेकिन इस बार तैयारी के साथ आया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने जो कुछ किया है ना, अचानक में तेरी जो पावर बढ़ी है, मुझे वही चीज चाहिए ताकि मैं खुद को भी यहाँ पर अचानक में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। लेकिन उसको चैंशेंग कहीं नजर ही नहीं आता, यहाँ पर खाली धुआं धुआं फैला हुआ था जो कि चैंशेंग ने फैलाया होता है। और जैसे यहाँ पर ली हुआन सोच ही रहा था कि तभी इसके साथ चैंशेंग एक बार फिर से आकर पहुंच जाता है और वापस से वो पॉइजन वाले पिल जो थी उसको फेंक देता है, जिस वजह से चारों तरफ पॉइजन फैलने लग गया था और वापस से उस ली हुआन की हालत खराब हो जाती है। चैंशेंग कहना चाहते कि अबे बचकाने, पहले मेरी पॉइजन पिल से तो बचना सीख ले, उसके बाद अटैक करने के बारे में सोचना। निकम्मा नल्ला कहीं का, तेरे बस की ना है कुछ, तू कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं सोचा था अपना किलिंग इंटेंट इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले तो यहाँ पर ढेर हो गया। अभी क्या तैयारी के साथ तो आया था, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस बार तो और नए ट्रेजर लेकर आया था, तो मैं तेरे सारे ट्रेजर इस बार के भी लूट लेता हूँ। उसको यहाँ पर कई सारी चीजें मिली थी जिसमें एक खास तरह का सील भी होता है, तो चैंशेंग उसको भी अपने पास रख लेता है। वो यहाँ पर सील ली हुआन इसके लिए लेकर आया था ताकि वो चैंशेंग को उसके अंदर ट्रैप कर सके, लेकिन चैंशेंग खुद उसको उसकी वाट लगाकर उससे वो सील हासिल कर चुका था, जिस वजह से चैंशेंग की तो मजा हो जाती है कि चलो अच्छा है कि तू ऐसे डेली आया कर सामान लेकर, मैं तुझे मारूंगा और तेरा सामान लूट लूंगा। अगली बार थोड़ा सोल फ्लैग हो जाए या और अच्छी चीजें होंगे ना तो उसको लेकर आना। इस बार भी अच्छी चीज लाता है लेकिन उतना खास नहीं था, अगली बार और अच्छा लाना तो मजा आ जाएगा। तो उसके बाद वो ली हुआन उसके सारे साथियों को एक ही लात मार का सीधा का सीधा वहां से उड़ाकर दूर फेंक देता है कि चलो जाओ कल वापस से आना ट्रेजर लेकर। ली हुआन की हालत खराब थी, वो कहना चाहता है कि नहीं कुछ न कुछ तरीका मैं जरूर अपनाऊंगा ताकि मैं चैंशेंग को मार सकूं, ये बचेगा नहीं मेरे हाथों से। लगता है कि फिर से वो ट्रेजर लेकर आएगा, फिर से चैंशेंग उसका ट्रेजर लूट लेगा। इसके बाद हम चैंशेंग को देख पाते हैं वो वापस से रिफाइनिंग के काम पर लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई खास तरह का वेपन रिफाइन कर रहा है और ऐसा ही वो करता भी है। वो एक खास तरह की स्वॉर्ड को रिफाइन कर रहा था जो स्वॉर्ड बड़ी कमाल की लग रही होती है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो उस स्वॉर्ड को रिफाइन भी कर चुका था। स्वॉर्ड इतनी कमाल की होती कि एक बार के अंदर वो पहाड़ के अंदर छेद कर डाले। तो इस स्वॉर्ड की पावर देखने के लिए चैंशेंग सीधा चला जाता है आसमान के अंदर और यहाँ पर आने के बाद वो उस स्वॉर्ड की पावर को चेक कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि ये स्वॉर्ड तो क्या कमाल की, ये तो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है, इसके जरिए मैं हवा में उड़ भी सकता हूँ, क्योंकि उड़ने की ताकत ना सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रैम के जो कल्टीवेटर होते हैं उनके पास होती है, लेकिन मैं तो अभी अपनी स्वॉर्ड के जरिए अभी से उड़ पा रहा हूँ। यार उड़ने में कितना मजा आ रहा है, मजा ही आ गया। मैं अपना फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो उसके बाद तो मेरा उड़ना और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, मुझे स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में यहाँ पर उड़ने लग जाऊंगा। तो जैसे चैंशेंग यहाँ से आगे बढ़ता आसमान के अंदर आया था कि तभी वहाँ पर अजीब सा धुआं फैलने लग जाता और एक रेड कलर का धुआं था जिसने पूरी तरह से उसको यहाँ पर अपने लपेटे में ले लिया था। जिसके बाद देखते देखते उस धुएं के अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। वो कहने लग जाता है चैंशेंग से कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे इलाके के अंदर आया और यहाँ पर आकर उड़ने की कोशिश कर रहा है, तुझे पता है ये मेरा
मेरा इलाका है, यहाँ पर कोई भी आता है ना मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। तू वैसे भी एक बचकाना बच्चा होगा, मेरे सामने मेरे इलाके में घुसने की तूने हिम्मत कैसे की? चेंशिंग कहना चाहता है कि अबे बुढ़ाऊ तू कोई ट्रैफिक पुलिस है क्या? मैं अपने यहाँ से रास्ते से जा रहा था तो बीच में आकर मुझे रोक लिया। अबे हेलमेट वेलमेट नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जी, तूने मुझे ट्रैफिक पुलिस कहा? तुझे पता है मैं हांग्यून सेक्ट का लीडर हूँ, मैं अपनी इतनी कमाल की सोल पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ ना जितना कि दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। मैं एक डिमोनिक पावर को भी कल्टीवेट करता हूँ, लाखों के लाखों सोल जो है वो मेरे कंट्रोल में रहती है, जिस तरह से चाहूँ उस तरह से मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। आगे तूने इतना कमाल के बंदे को ट्रैफिक पुलिस कहने की हिम्मत कैसे की तूने? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं एक एंसेस्टर हूँ, मुझे एंसेस्टर कहकर बुलाता हूँ। चेंशिंग कहना चाहता है कि अबे जा रे तेरे एंसेस्टर का भरता बनाऊं। तुझे एंसेस्टर मैं तभी कहूंगा जब तो मुझे हरा कर दिखाएगा, तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरे पास कोई पावर है। खाली यहाँ पर आकर ऐसा डेंजर शक्ल लेकर बच्चों को डराने की कोशिश करत में, लेकिन मैं नहीं डर पाऊंगा तेरे से। तो ये सुनकर तो वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है, वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो चेंशिंग के ऊपर अटैक करने लग गया था। उसके पास खास तरह की इल्यूजन टेक्निक थी जिस वजह से चेंशिंग जो सामने नहीं भी होता ना वो भी चीज को देख पा रहा था, और इस वजह से उसकी जो टेक्निक थी वो ढंग से काम करना बंद कर दी थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि सच्चाई क्या है, किस चीज के ऊपर अटैक करना है, किस चीज के ऊपर अटैक नहीं करना। लेकिन तभी वहां पर उसकी जो एल्केमी गॉड की पावर होती है वो एक्टिवेट होती है, और उसका जो किलिंग इंटेंट था वो एक्टिवेट हो चुका था। और जैसे दोनों एक्टिवेट हुआ एक पल के अंदर वो यहाँ पर उस बंदे के सारे इल्यूजन वाले अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता। तो बंदा देखकर हैरान रह चुका था कि अरे वाह फ्लाइंग स्वॉर्ड ये तेरे पास कैसे आया, और तेरे पास किलिंग इंटेंट भी मौजूद है। लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तेरे पास ये सारी चीजें होंगी, मैं तुझे कोई लूजर समझा था, पर लगता है कि तू यहाँ पर कमाल का बंदा, तुझसे फाइट करने में तो मजा आएगा। लेकिन मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि जो तू इस्तेमाल कर रहा है ना टेक्निक, वो सारी चीजें मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और तुझे देखना है इसका नमूना, तो अभी दिखाता हूँ तुझे। वो एक बार फिर से चेंशिंग के ऊपर अटैक करता है, और अब तो वो चेंशिंग को किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर भेज चुका था। ये वर्ल्ड बिल्कुल सोल से भरा होता है, हर तरफ सोल फ्लैग रखे हुए थे और हर तरफ सोल का ही बोलबाला चल रहा था। लेकिन चेंशिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर इस्तेमाल करता है, और एक बार फिर से अपनी पावर इस्तेमाल करने के बाद वो जितनी भी सोल की एनर्जी थी ना उसको गैदर करना शुरू करता है। वो सारी सोल एनर्जी इकट्ठा करते हुए उसी ओल्ड मैन के ऊपर जो भी यहाँ उसके सामने खड़ा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। चेंशिंग उससे कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तूने किसी बच्चे से मुकाबला करने के बारे में सोचा? नहीं, ये कभी नहीं होगा। तो जिस बच्चे को समझ रहा है ना कि वो आसानी से तेरे सामने हार जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो तुरंत यहाँ पर चेंशिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी सोल की एनर्जी थी उसको गैदर कर चुका था, जिस वजह से तो वो ओल्ड मैन जो था सामने उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहने लग जाता है कि एक सिर्फ ही रिफाइनिंग रन का कल्टीवेटर वो मेरी एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर गया, मेरे सारे के सारे अटैक को तूने डिवोर करने के बारे में सोचा भी कैसे? ये करना पॉसिबल ही नहीं है। एक की रिफाइनिंग रैम का कल्टीवेटर इतनी इमेंस पावर और इतनी खतरनाक स्पेशल एनर्जी को कैसे होल्ड करके रख सकता है? तू नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता, तेरे पास कुछ तो खास चीज है। चेंशिंग कहना चाहता है कि अबे क्या हुआ, बड़ा हवा निकल गया? अभी तो तू बोला था कि मैं तुझे मार लूंगा, मैं ये उखाड़ लूंगा, मैं वो उखाड़ लूंगा, लेकिन इतनी जल्दी तेरी हवा निकल गई। मैंने लिटरली इसके बारे में नहीं सोचा था। तेरी शक्ल देखकर तो सच बताना कोई भी डर जाएगा कि भाई टॉप लेवल का बंदा आ गया, लेकिन जब अटैक करने जाता तो तू बिल्कुल नल्ला निकला। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। चेंशिंग जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था उसकी बॉडी जवाब देने लग गई थी, क्योंकि उसकी बॉडी भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई जितनी कि उसके पास पावर है। इस वजह से उसकी बॉडी ढीली पड़ गई थी, और वो अब यहाँ पर जो अटैक कर रहा था वो अटैक खुद ही के अंदर फंस जाता है, मतलब अपने अटैक के अंदर ही फंस गया था। तो ये देखकर यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि अरे 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 देखो जरा बच्चे को, बेचारा बच्चा थक गया, बेचारे बच्चे की शरीर ने अब जवाब दे दिया, अब तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छे बच्चे की तरह, शाबाश बच्चे की तरह मेरे सामने झुक जाओ, और मैं यहाँ पर अब तेरी बलि देने वाला हूँ, ताकि तू तेरी भी सोल को मैं अपने पास रख लूँ, क्योंकि मेरे पास गिनती भी नहीं है कि कितनी सोल है, उनमें से एक और तेरी भी सोल कलेक्ट होकर अपने पास रख लूंगा मैं। तो चेंशिंग कहता है कि अबे जा रहे, खाली मेरी पावर थोड़ी सी एग्जॉस्ट हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हो गया, मैं तुझे नहीं हरा सकता। मेरे पास इतने वेपन वगैरह हैं, इतने सारे ट्रेजर वगैरह मौजूद है जिनके जरिए मैं आराम से तुझे हरा सकता हूँ। तो वो तुरंत यहाँ पर वही ठंडा तलिस्मान का इस्तेमाल कर लेता है, जो कि उसको अभी उस ली वन के स्टोरेज रिंग के अंदर से मिला था। जैसे ठंडा तलिस्मान उसने इस्तेमाल किया, सीधा आसमान का रंग बदल जाता है, और आसमान के अंदर से ऐसी थंडर पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। हर तरफ बिल्कुल ठंडरी पावर भरी हुई होती है, और ये देखकर तो वो बंदा भी हैरान रह चुका था कि ये क्या किया तूने, तेरे पास इतनी प्योर थंडर पावर आई कैसे? लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे थंडर पावर को झेलना आता है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चेंशिंग की जो पावर थी थंडर वाली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और लिटरली में वो यहाँ पर तालिस्मान का अटैक खुद पर झेल गया था, उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो ये देखकर चेंशिंग थोड़ा सा घबराने लग जाता है कि यार ये क्या हो गया, मुझे लगा था तालिस्मान काम करेगा, लेकिन यहाँ पर तो काम किया ही नहीं, इसको तो ये मार ही नहीं पाया। वो बंदा चेंशिंग से कहने लग जाता है कि तूने जो गलती की है ना, तूने मेरे कई सारे ट्रेजर को बर्बाद करने पर मजबूर किया। इतने सारे ट्रेजर का कभी इस्तेमाल ही नहीं करता था फाइट में, लेकिन तूने इतने ट्रेजर मेरे नुकसान किए ना, सबकी भरपाई आज मैं तेरे सामने करूंगा। ये भरपाई करने के लिए मैं तेरा भेजा खा जाने वाला हूँ, मैं तुझे अपना गुलाम बनाकर रख लूंगा। वो सीधा का सीधा चला जाता है चेंशिंग के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर। उससे कहना चाहते हैं कि तेरी बॉडी ना, सच बता रहा, बहुत कमाल किया, और अब तेरी बॉडी ही मेरा नया घर बनने वाली है। मैं तेरे बॉडी के अंदर ही हमेशा अकेले रहना पसंद करना चाहता हूँ, तू अब मुझसे दूर कभी नहीं जा सकता। तूने मेरे को यहाँ पर आकर परेशान किया, मेरे इतने ट्रेजर बर्बाद किया, अब मैं तेरे अंदर ही हमेशा से रहने वाला, तू हमेशा मुझे अपने दिमाग के अंदर घुसा के रखेगा। चेंशिंग टेंशन में आ गया था कि भाई ये कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई, लगता है कि मैंने इसको कुछ ज्यादा
ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया, अब ये मुझे यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पर पूरी तरह से वो बंदे की सोल अब यहाँ पर चेंशिंग के ऊपर कब्जा कर पाती है, इससे पहले अचानक से उसका एक वेपन एक्टिवेट हो जाता है। ये वही था जो कि स्टोरेज रिंग के अंदर से निकला था ली हुआन के, और जैसे वो अटैक एक्टिवेट होता है ना, वो एक डिफेंसिव अटैक था जिसके जरिए वो बंदे की जो सोल थी वो दूर जाकर फेंका जाती है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। चेंशिंग हैरान की, अरे वाह, उस घटिया निकम्मे ली हुआन के स्टोरेज रिंग के अंदर क्या कमाल का डिफेंसिव अटैक था, इसने तो सच में मुझे बचा लिया इस बंदे के हाथों। आज तो मैं लगा कि टपकने वाला था। और ये होने के बाद सीधा चेंशिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता और सीधा का सीधा उस बंदे की सोल को पकड़ लेता। वो कहना चाहते कि अच्छा बेटा, बहुत मेरे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करा था, देख अब तेरा क्या हाल हो गया। अब तो मेरे हाथों की कठपुतली बन के खड़ा हुआ है, तो एक मेरे सामने एक डॉल बन चुका है जिसका मैं जैसा चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब बोल, अब किसकी फटी पड़ी है। वो सीधा उस बंदे की जो सोल थी उसको अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर डाल लेता। उसे कहना चाहता कि चलो मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक सोल मिल गया। मैं ढूंढ ही रहा था कि किस बीस्ट की या किस चीज की सोल को अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर डालूंगा, लेकिन तेरे जैसी कमाल की सोल उसको मिली है, तो फ्लाइंग स्वॉर्ड के तो भाग्य खुल गए। अब तो जिंदगी भर के लिए मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर ही ट्रैप रहेगा। बड़ा आया था वो यहाँ पर चेंशिंग को परेशान करने वाला बंदा, अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर हमेशा के लिए ट्रैप होकर रहने वाला है। ये होते साथ ही चेंशिंग की फ्लाइंग स्वॉर्ड जो थी वो इतनी ज्यादा कमाल की हो जाती है, इसका हिसाब भी नहीं था। उसके फ्लाइंग स्वॉर्ड मानो अपना ब्रेक थ्रू कर गई हो, और अब तो उसका बहुत बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल कर पाएगा। वो बंदा कहना चाहता है कि मुझे इतने कमाल के एंसेस्टर को तू यहाँ पर ट्रैप कैसे कर सकता है, मुझे छोड़ यहाँ से, मुझे बाहर निकाल। तो चेंशिंग कहता है कि फिक्र मत कर, तुझे मैं निकालूंगा बाहर, लेकिन अभी नहीं, तू मेरी हेल्प कर मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। जब मैं इमॉर्टैलिटी हासिल कर लूंगा तो तू मेरा वफादार बनकर रहा ना, तो उसके बाद मैं तुझे आजाद कर दूंगा। बोल डील पक्की, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप रखने वाला। तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन चुनने के अलावा। एंसेस्टर का दिमाग खराब हो चुका था, बेचारा इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा था, लेकिन उसकी हालत खराब हो गया। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो कहना चाहता है कि ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब तो यहाँ पर वो अपनी पूरी जान लगाएगा ताकि वो चेंशिंग का फायदा उठा सके हर बैटल के अंदर। और अब यहाँ पर चेंशिंग को एक नया बंदा मिल गया जो उसके बैटल में साथ देगा, उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड बनकर। चेंशिंग के तो मजा ही हो गए थे, वो बहुत ज्यादा खुश था ये काम को करने के बाद। तो इसके बाद चेंशिंग जो था वो बाजार में आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो कुछ पिल वगैरह खरीद रहा होता है। उसको एक फर्नेस भी मिला था जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा था, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। पर यहाँ पर चेंशिंग अपना दिमाग लगाता और बहुत ही बढ़िया वाली बार्गेनिंग करते हुए उसको काफी सस्ते में खरीद लेता है। इसके बाद चेंशिंग जो पिल खरीदा था वो और अपनी वाली जो पिल थी जिसको उसने रिफाइन किया था उसको ऐसा बाजार लगाकर बैठ जाता है और बहुत ही सस्ते में वो सबको पिल बेच रहा था कि जिसको चाहिए वो आकर मेरे से पिल खरीद सकता है। तो वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और लग रहा था कि काफी अमीर है, इसलिए चेंशिंग अपना मास्क लगा चुका था ताकि कोई इसको पहचान ना सके। उससे कहना चाहता है कि तुम्हें पिल चाहिए ना सस्ते में, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कोने में लेके चलता हूँ। इसलिए वो दूसरा बंदा जो यहाँ पर आया था अमीर जैसा लग रहा था वो कोने में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद चेंशिंग अपना असली चेहरा दिखाता है। वो यहाँ पर आते साथ ही उसको खूब मारता है। वो बंदा भी जब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था तो वो कुछ खास कर नहीं पाता और चेंशिंग ने मारकर उसको बेहोश कर दिया था और वो उसको वहाँ पर लूट लेता है। क्या कमाल का काम किया चेंशिंग ने। अब तो यहाँ पर ये चोर चकारी भी करने लग गया। बेचारा बंदा आया होगा कि सस्ते में पिल मिल जाएगी, लेकिन चेंशिंग ने तो उसको ही लूट लिया। और ये करने के बाद चेंशिंग बड़ा खुश होता है और फिर वो वहाँ से सामान लेता है खाने पीने का और घर पर आकर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर देखने पर उसको पता चलता है कि अरे वो ओल्ड मैन तो यहाँ से चला गया। वो एक लेटर छोड़ कर गया था कि चेंशिंग मैं जरूर तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो ओल्ड मैन तो वहाँ से जा चुका था, इसलिए चेंशिंग कहने लग जाता है उसी बंदे से जिसकी सोल को अपनी स्वॉर्ड के अंदर उसने डाला था कि एंसेस्टर ओल्ड मैन तो चला गया, अब आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप मुझे कुछ एंशिएंट और कमाल की टेक्निक सिखाओ, क्योंकि आपके पास टेक्निक तो होगी ना, तो इसलिए आप मुझे टेक्निक सिखाना शुरू कर दो फटाफट से। तो एंसेस्टर कहना चाहते कि देखो मैं तुम्हें ऐसा नहीं कि सिखाना नहीं चाहता, सिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे भी नहीं पहुंचे। वहां पर पहुंच जाओगे उसके बाद तुम्हें टेक्निक सिखाने में अच्छा भी लगेगा, वरना अभी तो मेरी टेक्निक तुम सीख ही नहीं पाओगे। लेकिन चेंशिंग कहता है कि नहीं, मुझे तो अभी सीखनी है, जैसा होता है मुझे उतना सिखा दो, वरना फिर पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो ये सुनकर एंसेस्टर कहता है कि ठीक है मैं ट्राई कर सकता हूँ, मेरे पास एक कमाल की डिस्गाइज टेक्निक है जिसके जरिए तुम अपने आप को छुपा सकते हो किसी से भी, मतलब कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए वो तुम्हें पहचानने से इनकार ही कर देगा। तो इसके बाद यहाँ पर एंसेस्टर ने चेंशिंग को वो टेक्निक सिखा दी थी और वो उससे कहने लग जाता है कि अभी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, तो ये टेक्निक नॉर्मल तरीके से काम करेगी, लेकिन जब तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लोगे ना, तो इसी टेक्निक की बदौलत तुम अपने लुक को कई बार चेंज कर सकते हो, मतलब इतने बार खुद को बदल लोगे कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि तुम ही वो इंसान हो। इस टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत कमाल की टेक्निक है। तो जैसे चेंशिंग यहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म करता है, ये क्या वो एक लड़की में बदल चुका था, उसने अपने आप को बदल तो लिया लेकिन ऐसा बदला कि वो सीधा लड़की ही बन गया। चेंशिंग हैरान कि अरे यार मैं इतनी सुंदर मोहतरमा कैसे बन गया। तो एंसेस्टर कहता है कि अब इसमें मैं क्या कर सकता, तुमने लड़की के बारे में सोचा होगा तो लड़की बन गया, वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं कि तुम एक बहुत ही कमाल के गॉड जैसे लुक में आ जाओ, वैसे काफी बढ़िया लग रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी इतनी सुंदर लड़की हो क्या। बट चेंशिंग कहता है कि अरे नहीं मैं नहीं चलने वाला, दो संतरे लेके कौन चलेगा, सारे लोगों की नजर मुझ पर ही होगी। और ये लाइन मेरी नहीं है, ये डायलॉग सच में यहाँ पर कहता है चेंशिंग। वो जल्दी अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है लेकिन नॉर्मल वो कर ही नहीं पा रहा था। तो एंसेस्टर कहता है कि क्या तुम्हें दिक्कत है, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें अपना हुलिया चेंज करना, तुम्हें ये टेक्निक चाहिए तो मैंने तुम्हें सिखा दिया ना, अब लड़की बन गया तो जिंदगी में कभी तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम ही चेंशिंग हो। लेकिन चेंशिंग कहता है कि बुढ़ाऊ कहीं के तूने मुझे लड़की बना कर रख दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे ठीक होना तो सिखा कम से कम। लेकिन एंसेस्टर तो यहाँ पर चेंशिंग के खूब मजे ले रहा था, उसके बाद बहुत
बहुत हंसता है कि अरे यार क्या सुंदर दिख रहे हो तुम वैसे ही रहो, मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्या फिगर है तुम्हारा, मन कर रहा है तुमसे ही शादी कर लो। चेंशिंग के दिमाग में आग लग रही थी। वो कहते कि बुढ़ाऊ कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मेरा लुक वापस आ जाना, काट कर रख दूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे लड़की बना कर रख दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने। तभी बाहर से यूडिया की आवाज आने लग जाती है। वो कह रही थी कि चेंशिंग के तुम अंदर हो, मुझे कुछ पिल वगैरह से रिलेटेड बात करनी थी, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। चेंशिंग अपना सामान छुपा रहा था, अपने आप को पूरा ढांक लेता और कहने लग जाता है उससे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया था। तो ये देख के यूडी कहने लग जाती है कि अरे चेंशिंग तुमको क्या हो गया, तुमने अपने आप को पूरी तरह से ढक क्यों लिया, ये ऐसा लग रहा है कि निंजा उंजा बनने वाले हो, ऐसा थोड़ी झाका जाता है खुद को। तो चेंशिंग कहते हैं कि अरे वो थोड़ी ज्यादा ही कुछ स्मेल आ रही थी, मैं घर की सफाई कर रहा था ना, इसलिए मैंने पूरा अपने आप को ढाक लिया। तो यूडी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं बाजार जा रही थी ना, तो एक काम करते हैं कि चलो साथ में चलते, मैं तुम्हें बाजार तक के राइड देती हूँ, कुछ सामान रहेगा तो अपन खरीद लेंगे। बेचारा चेंशिंग लड़की बनकर वैसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसको ना भी नहीं कह सकता था यूडी को कि मैं नहीं हूँ वो, वरना सबको शक हो जाएगा, इस वजह से वो आगे बढ़ रहा होता है। और यूडी की पावर देखकर उसको ये लग रहा था कि भी कितनी अच्छी से यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर उड़ पा रही है, जिसका मतलब ये कि आराम से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के आसपास तो यूडी होगी ही। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूं। तो इसके बाद यहाँ पर ये लोग बाजार के अंदर आ जाते हैं। यूडी से कहती है कि चेंशिंग जरा संभल के रहना, गुम मत जाना बाजार में, क्योंकि तो पहली बार शायद यहाँ पर आ रहे हो। तो चेंशिंग बाजार में आने के बाद जैसे यूडी आगे बढ़ती ना, अपने वही लड़की वाले लुक में आ जाता है। और जैसे वो लड़की बना था, जितने भी बाजार के लोग थे खाली उसी को देखने लग जाते हैं। वो कहते कि अरे वाह, आसमान से कोई उड़कर परी आई है क्या, जरा इस मोहतरमा को तो देखो, ये कितनी ही प्यारी है। वो सब चेंशिंग से उसका नाम पूछे थे कि बताइए आपका नाम क्या है मिस फेरी, मैं मैनेजर हूँ यहाँ का, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास उतने पैसे, मैं आपको घुमाने ले जाना चाहता हूँ, चलोगी मेरे साथ। चेंशिंग को इतना गुस्सा रहा था कि वो अपने मन के अंदर कह रहा था कि कसम से कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर लड़का बना होता तो मेरे सामने ऐसा डायलॉग कहता ना, तो बीच में से फाड़ कर 4 टुकड़े कर दिया होता मेरे। लेकिन यार कौन सी मुसीबतें पड़ गई, मैं अभी यहाँ पर अपनी सच्चाई किसी को बता भी नहीं सकता, वरना बुरा वाला फंसूंगा मैं। तो इसके बाद यहाँ पर चेंशिंग जो था वो बाजार के अंदर आ जाता है, और जो उसको सामान लग सकता था वो उसको खरीदने लग जाता है। वो लड़की के पास कुछ पिल वगैरह खरीदने के लिए आता है, हाउस वगैरह खरीदने के लिए आता है, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके। लेकिन ये क्या, वो लड़की भी यहाँ पर उसको देखकर दीवानी हो जाती है। वो कह रही थी कि यार तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, लड़के तो तुम्हारे ऊपर पागल हो जाते होंगे, मैं खुद यहाँ पर तुमको देखकर पागल हो गई हूँ, क्यों ना यहीं पे मेरे साथ काम करो, यहाँ पर रहोगे क्या तुम। चेंशिंग का दिमाग खराब हो गया था। वो कहने लग जाता है कि अबे यार लड़के तो लड़के, साला ये लड़की लोग भी मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मेरा ऐसा लुक कैसे बन गया, क्या लड़की होना इतना मुश्किल भरा है, क्या सब लोग ऐसे ही देखते हैं। वो जान बचाकर वहां से भाग जाता है और सबसे पहले आता है उस एंसेस्टर के पास, उसका गला दबाता हुआ कहता है कि बुढ़े कहेंगे, मुझे वापस से ठीक कर दे, मेरी जिंदगी नरक बन गई है, जहां जाता हूँ लोगों की नजर किसी और जगह से ज्यादा मेरे ऊपर ही होती, तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। भाई ठीक तो करना सिखा, टेक्निक दिया है तो, वरना सच बता रहा हूँ यहीं पे आज तेरा खेल खत्म कर दूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा आज। तब कहता है एंसेस्टर की ठीक है, उसको ना फ्लशिंग नरिशिंग टेक्निक कहते हैं, तुम इस नरिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो, तुम नॉर्मल हो जाओगे। जैसे चेंशिंग इसका इस्तेमाल करता है, आखिरकार जाकर वो लड़की वापस से बन चुका था, उसकी जान में जान आती कि भाई बच गया, वरना तो आज खत्म था मैं। तभी यहाँ पर चेंशिंग को यूडी नजर आती है, और उसको ना वो ली हुआन और उसके कुछ जो बाकी के गुंडे वगैरह थे वो उसको घेर लेते। पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ था, लेकिन कुछ तो यहाँ पर दिक्कत चल रही थी, और वो यहाँ पर यूडी को घेर चुके थे। चेंशिंग दूर से सारी चीजें देखने लग जाता है। वो ये कहता है कि भाई साहब, इस बार जो ली हुआन जिन बंदों को लेकर आया ना, वो ज्यादातर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे मौजूद है, और मैं तो अभी सिर्फ की रिफाइनिंग रैंक के ऊपर ही मौजूद है, मैंने अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल ब्रेक थ्रू भी नहीं किया। अगर मैं बीच में जाऊंगा तो दिक्कत यहाँ पर बढ़ जाने वाली है। समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे यूडी को बचाने के लिए जाना चाहिए या फिर उसको नहीं बचाना चाहिए, क्या करूं मैं। वो जो बंदे थे वो ब्लड सेक्ट से आने वाले मॉन्स्टर वगैरह थे, और वो जो ली हुआ है अब यहाँ पर ब्लड सेक्ट के साथ दोस्ती कर चुका है, तो ब्लड सेक्ट वालों को यहाँ पर यूडी चाहिए थी। इसी वजह से ली हुआ ब्लड सेक्ट वालों को यूडी के पास लेकर आता ताकि वो उसको पकड़ सके, और इसी वजह से वो ब्लड सेक्ट वाले यूडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको परेशान करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। चेंशिंग परेशान हो जाता है कि यार अगर भी मैं बीच में गया ना तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मुझे तो उसको बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा, वरना यूडी मर जाएगी। लेकिन तभी वहां पर लेंथियान नाम का एक बंदा आकर पहुंच जाता है, जो कि इस इलाके का ना सबसे ज्यादा टॉप का कल्टीवेटर, और ये पूरा का पूरा इलाका उसी के मुट्ठी में आता है। और वो यहाँ पर आने के बाद सारे बदमाशों से कहने लग गया था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो मेरे इलाके के अंदर घुस कर तुम लोग यहाँ पर बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हो, एक एक को काट डालूंगा। ये जो बंदा है ना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के भी कहीं गुना ज्यादा आगे है, तो उसके धमकी देने की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है कि भाई ठीक है, जब ये धमकी दे रहा है ना तो बात बढ़ जाने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि इससे पंगा ना लिया जाए। तो ये देखकर चेंशिंग की जान में जान आती है कि चलो मुझे कुछ काम नहीं करना नहीं पड़ा, और मैंने यहाँ पर ये काम निपटा भी दिया, यूडी बच भी गई। इसके बाद चेंशिंग वापस से अपना कमरे के अंदर आता है, और वहाँ पर वो कुछ रिफाइन वगैरह करने लग गया था। तो इसके बाद वहाँ पर वो जो एंसेस्टर होता है वो चेंशिंग से कहने लग जाता है कि चेंशिंग मैं तुम्हें एक कमाल की टेक्निक देता हूँ, बहुत ही इविल टेक्निक है, मतलब ये किसी को भी तुम मार के भागोगे या चोरी करके भागोगे ना तो तुम्हारी भागने में हेल्प करेगा, और बदमाश तुम्हें घेर लेते तो उनको सबक सिखाने में भी काम आएगा। अब तुम्हें पता ही है कि मैं कितना घटिया कल्टीवेटर, तो मेरे पास ऐसी घटिया टाइप की टेक्निक है, लेकिन तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। वो तो चेंशिंग भी कहता है कि वाह क्या कमाल की बात कही तुमने, मुझे भी ऐसी टेक्निक चाहिए ताकि मैं किसी को मार डालूं और चोरी करके भागूं तो मैं फंसू ना। तो एंसेस्टर यहाँ पर उसको कुछ कमाल की ऐसे टेक्निक देता है जिससे
देखकर तो चेंशिंग खुश हो गया था कि चलो अब तो चोरी करने के दिन और ज्यादा बढ़ने वाले, अब तो मैं ढेर सारी चोरी करूंगा। इसके बाद चेंशिंग यहाँ पर उसको एक बोर्ड नजर आता है जिसपे अलग अलग मिशन के बारे में लिखा हुआ था और उसमें एक मिशन होता है डीमन एबेस वैली का। तो यहाँ पर आते साथ ही जैसे वो मिशन चेंशिंग देख रहा था, वहां पर वो किन यान की जो छोटी बहन थी वो आकर पहुंच जाती है। वो चेंशिंग से कहने लग जाती है कि देखो जरा इस लूजर को, ये वही है ना जिसको मेरी बहन ने रिजेक्ट करके साइड कर दिया था, अब ये यहाँ पर आया है इतना कमाल का इतना भारी मिशन लेने के लिए जो कि डीमन एबेस वैली का। अच्छे कल्टीवेटर इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते और ये देखो जरा बड़ा आया जिसकी कल्टीवेशन 10-30% तक के ड्रॉप हो चुकी है, जो अभी तक के ढंग से कल्टीवेशन करना सीखा भी नहीं है, वो चला इतना कमाल का मिशन करने के लिए। और तभी वहां पर यूडी आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो उस किन यान की छोटी बहन से कहने लग जाती है कि देखो चेंशिंग को कुछ बुरा भला मत कहो, उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो तुम लोग अपनी बकवास बातें बंद करो, यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनकर वो जो थी वो वहां से चली जाती है, यानी कि किन यान की छोटी बहन अपने सारे लोगों को लेकर बड़ी गुस्सा हुई थी वो यूडी के यहाँ आने की वजह से। यूडी चेंशिंग से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें आगे कोई भी परेशान करे ना तो बस मुझे आकर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। वो नहीं जानती कि चेंशिंग कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन उसके लिए तो चेंशिंग अभी कमजोरी है, जिसकी कल्टीवेशन ड्रॉप हुई है वो कमजोर है और कमजोर समझ के वो यहाँ पर उसकी हेल्प कर रही थी, जो जिस चेंशिंग को बहुत अच्छी लगी कि सच में मानना पड़ेगा यूडी लड़की बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा साफ दिल की लड़की है। तो आगे कुछ भी किसी मुसीबत में ये पड़ती है ना तो मैं किसी के बारे में भी नहीं सोचूंगा, मुझे खुद जाना चाहिए उसको बचाने के लिए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको बचाऊं जितना उसने मेरी हेल्प की है उसकी वजह से। चेंशिंग सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर इस मिशन में जाने ही वाला हूं, क्योंकि मैं जो वहां पर जाने के बाद बीस्ट वगैरह को और डीमन एबेस वैली के अंदर जितने भी डीमंस होंगे ना उनको मारकर उनका ब्लड एसेंस कलेक्ट करना है। जैसे कि एंसेस्टर ने मुझे बताया अगर मैं इनको कलेक्ट करूं तो मेरे पास बहुत ही कमाल की डिमोनिक टेक्निक आ जाएगी और ब्लड एसेंस के जरिए मैं और भी कैसे डिमोनिक टेक्निक को अच्छे से रिफाइन कर सकता हूं, तो इसलिए मुझे ये मिशन करना है और साथ में यूडी जाएगी तो मिशन तो और ज्यादा अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोग चेंशिंग का मजाक उड़ाते हैं कि देखो जरा कमजोर इंसान गया है यहाँ पर इतना कमाल का मिशन लेने के लिए, लेकिन यूडी चेंशिंग से कहती है कि किसी की टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर, तुम मेरे साथ रहना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो चेंशिंग को भी बड़ा मस्त लगता है कि यार यूडी मेरा कितना ख्याल रख रही है, मजा ही आ गया। जब भी यूडी की वो पास जाता ना वो कहने लग जाता है कि यार तुम कितनी अच्छी परफ्यूम लगाती हो, बस मन करता है कि मैं स्मेल ही करते रह जाऊं, ये घटिया ठरकी नहीं सुधरेगा। तो जैसे ये लोग यहाँ से उस डीमन एबेस वैली के अंदर जा रहे थे ना, हम वहाँ पर ली हुआन को देखते हैं, उसको भी खबर मिल चुकी थी कि ये लोग गए हैं डीमन एबेस वैली के अंदर। वो कहने लग जाते हैं कि चेंशिंग और यूडी तुम दोनों ने मेरा गेम बिगाड़ा है ना, लिटरली बता रहा हूँ कि वो जो डीमन एबेस वैली वहीं पर तुम्हारा कब्रिस्तान बना दूंगा मैं, तुम दोनों को वहीं पर गाड़ कर दफन कर देने वाला हूँ। अगर ये मैं नहीं किया ना तो मेरा नाम भी ली हुआन नहीं, क्योंकि उसने ब्लड सेक्ट वालों से दोस्ती कर ली और भी कैसे डिमोनिक कल्टीवेटर को अपने साथ शामिल कर लिया किसी भी तरह से चेंशिंग को मारने के लिए। तो अब शायद ही वो यहाँ पर इतनी आसानी से शांत बैठेगा, वो कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाएगा ताकि चेंशिंग को आगे चलकर परेशान कर सके। अब वो कहने लग जाता है खुद से कि अगर मैंने यहाँ पर ये काम नहीं किया ना तो मेरा नाम भी ली हुआन नहीं। तो इसके बाद ये सारे के सारे लोग उस डीमन एबेस वैली के पास आकर पहुंच चुके थे और यहाँ पर आने के बाद चेंशिंग जो होता है वो यूडी से कहने लग जाता है कि तुम मेरे पीछे रहना, मैं आगे बढ़ूंगा। वो अपने पास से कुछ खास तरह की पिल भी बाहर निकालता है और यूडी को देते हुए कहता है कि लो इसका इस्तेमाल करो, कभी कुछ मुसीबत आ जाए ना तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा। यूडी ये देखकर परेशान हो चुकी थी कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा जिसकी 30% कल्टीवेशन ड्रॉप हो चुकी है, मानती हूँ कि वो एक एल्केमिस्ट हुआ करता था, अच्छी तरह से एल्केमी कर लेता था, लेकिन इतनी कल्टीवेशन ड्रॉप होने के बाद बिना किसी रिसोर्सेज की भी इतनी कमाल की पिल को रिफाइन कर लेना, ये चेंशिंग कैसे कर पा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है जो ये काम कर रहा है। तभी वहां पर कुछ लोग आने लग जाते हैं, इस वजह से चेंशिंग बाकी लोगों को सावधान कर देता है। देखते देखते वहां पर कुछ लोग आते भी हैं जिनमें से एक लड़की होती है, वो अपने चार्मिंग पावर का इस्तेमाल करती है, मतलब अपनी पावर को जैसे वो एक्टिवेट करती है ना, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है वो उसके दीवाने होने लग जाते हैं। चेंशिंग के मुंह से भी पानी आने लग गया था कि यार ये कितनी कमाल की लड़की है, लेकिन तभी वो अपने आप को रोकते हुए कहते कि अबे नहीं, मैं तो सिग्मा मेल हूं ना, मैं यहाँ पर इस छलावे के अंदर नहीं आ सकता, मैं इस तरह की हरकत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो खुद को जल्दी से अपने उसी वो लड़की का जो चार्म था उसके अंदर से बाहर निकालता है और फिर वो देखने लग गया था कि आखिर ये है कौन जो यहाँ पर इस तरह की हरकत कर रही है। इसके बाद यूडी जो थी वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस लड़की का जो चार्म था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसमें से सारे के सारे लोग उसके चुंगल से बाहर निकल कर आ चुके थे। जैसे ही चुंगल से बाहर निकले थे उस लड़की के, तो एक बंदा होता है वो तुरंत अपना वेपन उठाता है और उसको लेकर लड़की की तरफ जाने लगा था ताकि वो उसको मार सके। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझ पर जादू करने की कोशिश की। और वो लड़की कहती है कि तेरा सामान बहुत बड़ा है इसलिए मुझे यहाँ पर ये पसंद नहीं है। तो इतना कहने के बाद ही वो उस लड़के के ऊपर अटैक देकर मार देती है, जो कि अभी यहाँ पर आया था उस लड़की को मारने के लिए, और एक पल के अंदर वो उसकी पूरी लाइफ स्पैन जो थी उसको निचोड़ कर खा जाती है। मतलब वो बूढ़ा होकर मर गया था, उसकी पूरी जिंदगी छीन ली उस लड़की ने। ये चीज दर्शा रही थी कि ये लड़की कोई डीमन कल्टीवेटर है या फिर कोई चुड़ैल होगी जो इस जंगल में रहती है। और अब चेंशिंग को बाकी उसी चुड़ैल के चुंगल में फंस चुके थे। वो चुड़ैल जो थी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने लग जाती है और उसके कुछ साथी भी होते हैं, वो भी यहाँ पर चेंशिंग और बाकियों को घेर चुके थे। लेकिन चेंशिंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता, 2-4 बंदों को वहाँ पर निपटाने में कामयाब हो चुका था। चेंशिंग काम बड़ा कमाल का करता। वो जब यहाँ पर 2-4 लोग उसको देख रहे होते हैं तो वो
वो चिल्लाने लग जाते कि अरे मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, यूडी मुझे आकर बचाओ, मैं मर जाऊंगा, सब लोग मिलकर मुझे मार देंगे। लेकिन जब कोई इसके ऊपर नहीं देख रहा होता ना तो तुरंत वो अपनी डिमोनिक पावर यूज करता और एक साथ ही 4-5 बंदों को सीधा ऐसा गायब करता कि उनका अस्तित्व मिटा देता। वो नहीं चाहता कि बाहरी दुनिया के किसी को भी पता चले कि उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चैंशिंग की पावर देखकर तो वो चुड़ैल और उसके जितने भी साथी वगैरह थे ना वो तुरंत वहां से भाग जाते कि नहीं भाई हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो कहते कि हम भाग तो रहे लेकिन बाद में लौट कर जरूर आएंगे। तो चैंशिंग कहता है कि यार इतनी जल्दी जल्दी भाग रहे हो तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम लोगों के वापस आने का। जितने भी लोग थे वो यहाँ पर चैंशिंग से कहना चाहते कि चैंशिंग आज तुमने पता नहीं क्या किया या किसने क्या किया पता नहीं, लेकिन सारे के सारे लोग अचानक में मरते जा रहे थे। हमने देखा कि तुम बहुत जोश के साथ सभी से फाइट कर रहे थे। मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत का जवाब नहीं, तुम्हारी 30% कल्टीवेशन ड्रॉप हो चुकी है लेकिन तब भी तुमने हिम्मत दिखाई और इतने कमजोर होने के बावजूद सबसे लड़ने के लगे। तुम्हारे लिए मेरे नजर के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। तो इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हुए एक बाजार के अंदर आ जाते हैं और यूडी कहने जाती है कि मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आराम करना होगा क्योंकि हमें आगे और लंबा सफर तय करना है, तो कुछ टाइम यहीं पे आराम करते हैं। तो चैंशिंग कहता है कि अरे वाह बाजार तो बढ़िया लग रहा है, चलो यहाँ पर अपना धंधा शुरू करते हैं। वही चोरी चकारी वाला, कोई बकरा पकड़ते हैं उसको लूट कर भाग जाते हैं। जिससे वो जा रहा था यूडी कहने लग जाती है कि अरे चैंशिंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो चैंशिंग कहता है कि अरे लगता है कि कुछ ज्यादा ही मैं सामान खा गया था, मेरा पेट खराब हो गया, अभी जा रहा हूँ हल्का होकर आता हूँ। वो जल्दी भाग कर वहां से निकल जाता है और आगे बढ़ने के बाद वो फिर से अपना लड़की वाली लुक के अंदर आता है और लड़की लुक में आने के बाद वो कई सारे लोगों को अब तक के लूट चुका था। वो कहता है कि यहाँ पर छोटा सा गांव है लेकिन लोग बड़े अमीर लोग लगते हैं, यहाँ पर काफी सारी चीजें मुझे मिल गई। वही लड़की बनकर आगे जाता जो भी अच्छा कपड़ा पहना होता अमीर जैसा हुलिये में होता ना उसके पास जाता, थोड़ा सा अपनी अदाओं से उसको बेवकूफ बनाता और फिर यहाँ पर उसको लूटने का काम करता। कई सारे लोग तो उसके बाद हमें ऐसे ही फंस चुके थे, उनको पता भी नहीं था कि यहाँ पर चैंशिंग उनके साथ कर क्या रहा है। अंदर से चैंशिंग को गुस्सा तो आता जब को उसको कॉम्प्लीमेंट देता कि यार तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन बाहर से वो अच्छा ही प्रूफ दिखाता कि देखो ऐसे अकेली लड़की जब जा रही हो ना तो उसको ऐसा रोक कर उसका नाम वगैरह नहीं पूछा जाता, तुम ऐसे मुझे परेशान नहीं कर सकते। तो एक यंग मास्टर जो था वो कहना चाहता है कि यार नाम गया तेल लगाने, मुझे तो तुम ही चाहिए, बताओ तुम मेरे साथ रहने के कितने चार्ज करोगे? तो ये सुनकर तो चैंशिंग का दिमाग खराब हो गया था कि ये मुझे चार्ज के बारे में कैसे सोचता है, मेरे चार्ज लगाकर अभी तुझे बताता मैं। वो देखने लग जाता है कि आसपास कोई ढंग का एरिया तो नहीं है ना जहाँ पे कोने में जाकर मैं आराम से इसका गेम बजा सकूं, वरना किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे कोई कोना ढूंढने लग जाता और कहने लग जाता है कि यंग मास्टर तो बड़े कमाल के हैं, आपकी अदाएं देखिए, आपका चेहरा देखिए कितना ज्यादा प्यारा है। तो चैंशिंग कहता है कि बहुत कुछ प्यारा है बस मेरे पास तो आप। चैंशिंग कहता है कि जरा आराम से करिए, आप मुझे कितना टाइट पकड़े हुए, मुझे आराम से करना अच्छा लगता है, टाइट जो पकड़ता है ना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। यार इस सीरीज के अंदर कैसी कैसी बातें हो रही है डबल मीनिंग वाली, आप बताना तो मैं आगे के एपिसोड में जो इतनी डेंजर डबल मीनिंग वाली बातें होंगी वो स्किप कर दूंगा। तो इसके बाद चैंशिंग वहां पर उस यंग मास्टर को कोने में ले जाता है। यंग मास्टर खुश की कोने में जाकर मजे करेंगे, आज तो दिन बन गया। लेकिन चैंशिंग का अलग ही इरादा था, वो कोने में लेके जाकर ही उसको मारने वाला था। कोने में आने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कमरा होता है जिसको यहाँ पर उस यंग मास्टर ने किराए पे लिया था और यहाँ पर आते साथ ही वो कहने जाता है कि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ना इस पूरे के पूरे कमरे को साउंड प्रूफ कर दिया, तुम जितना भी चिल्लाओगे बाहर तक की आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसी आवाजें सुनना बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है ना, तो बच्चे सुनेंगे तो उनको क्या ही लगेगा, इसलिए जो आवाज आएगी बस हम दोनों के कानों तक रहेगी। तो चैंशिंग कहता है कि ये कितनी गंदी गंदी आप बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या इस तरह की बातें करने से? यंग मास्टर आप बिना, मैं तो बस यहाँ पर आपके साथ शराब पीने के लिए आए थे, आप तो कुछ और ही सोच रहे हैं, ये सब करना ठीक नहीं है। तो यंग मास्टर कहते हैं कि अरे यही सब करना तो ठीक है, मैं इसी के लिए तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया और तुम जितना यहाँ पर खुद को रोक रही हो ना मुझे उतना ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर वो जो यंग मास्टर था चैंशिंग के करीब आने वाला था, चैंशिंग तो एंसेस्टर की पावर का इस्तेमाल करता, उसका इस्तेमाल करते हुए सीधा अटैक देकर मार देता उस बंदे के ऊपर जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी और उसके अंदर वो पूरी अपनी स्वॉडी आर पार घुसा देता है। वो बंदा कहना चाहता है कि तूने सही नहीं किया करके, तुझे पता ना मैं यंग मास्टर तो मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी, मेरी जान ले ली तूने, मैं मरने वाला। तब चैंशिंग अपने असली रूप में आता और कहने लग जाता है कि अबे देख मैं कौन हूँ, सुंदर सी मोहतरमा नहीं हूँ, बड़ा खतरनाक जल्लाद आदमी हूँ मैं। बेचारे के अंदर यंग मास्टर की हल्की फुल्की जान बची, जब वो सच्चाई देखता है ना कि जिस लड़की को वो लड़की समझता था वो लड़का है, तो ये सच्चाई जानकर ही वो वहाँ पर मर जाता है। लास्ट ऑप्शन भी खत्म हो गया उसके जिंदा बचने का। तो उसको मारते साथ ही चैंशिंग तुरंत उसका सामान लूटने लग जाता है। वो देखने लग जाता है कि इसके पास कौन कौन से कमाल की पिल है, तो वो देखता है कि उसके पास एक पोटली है और पोटली के अंदर करीब करीब 3000 की गैदरिंग पिल मौजूद है, जो कि बहुत ही अच्छी पिल होती है और काफी महंगे में भी बिकती है बाजार के अंदर, जो कि 3000 थी उसके अंदर। चैंशिंग खुश की अरे वाह क्या कमाल की बात है, सही बंदे को मैंने टारगेट बना था, ये काफी अमीर था, झोली भर गई मेरी तो इसको लूट कर। उस यंग मास्टर के पास खाली कमाल की पिल नहीं बल्कि और भी काफी खास तरह की पिल वगैरह जो कि थंडर पावर की होती है और भी अलग अलग तरह की चीजें मौजूद है। चैंशिंग कहना चाहता है कि यार मजा ही आ गया, जितना देख रहा हूँ ना बंदे के पास सामान उतना ही ज्यादा कमाल कमाल के सामान है। उसमें एक छोटा सा डैगर भी मौजूद था, लेकिन वो ऐसा जो होता है वो कहना चाहता है कि देखो ये जो डैगर है ना मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का ये डैगर है, ऐसे 5 एलिमेंट के और डैगर होते हैं। मैंने इस डैगर के बारे में सुना था कि अगर तुम 5 एलिमेंट के डैगर को आपस में मर्ज कर लोगे ना तो ये बहुत ज्यादा कमाल का बन जाता है। तो चैंशिंग उस डैगर को भी अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो और भी कई सारी चीजों को अपने पास रख चुका था और पूरी तरह से उसको लूटने के बाद वो चुपचाप से वहां पर यूडी के पास आ रहा होता है, जहां पर यूडी आराम करने के लिए रुकी हुई थी। और जैसा वो पहुंचता है यूडी से कहने जाती है कि तुमने कहा था कि तुम हल्के होने के लिए जा रहे हो, हल्के होने में 4 घंटे लगते हैं। अरे कौन सा जमाल गोटा खा लिया था तुमने, अरे कितना खाना खाया था कि तुम हल्के होने में इतना टाइम लगा के आ रहे हो। मैंने तुम्हें देखा कि कोने वाले कमरे के अंदर से बाहर निकल कर आ रहे हो, तुम वहां पर क्या करने के लिए थे, क्या किसी लड़की को लेकर गए थे क्या? तो चैंशिंग कहता है कि अरे
नहीं यूडी तुम्हें गलत फहमी हो रही, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस वहाँ से बाहर निकला था, सोचा कि वो कमरा होगा तो वहीं से बाहर निकल गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था मैं वहाँ पर जाने का, तुम मुझे गलत समझी, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तो ये सुनकर यूडी कहना चाहती कि तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो गई थी, तुम अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुए, तुम्हारी पावर अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ गए तो फिर मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगी, इसलिए कहीं मत जाया करो, मुझे बताया गया। वो उसको कुछ सामान भी देती कि ये लो, ये सामान अपने पास रखो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा मुसीबत से बचने के लिए, तुम आगे मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, अभी हम डीमन एबिस माउंटेन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे खतरनाक लोग आएंगे, वो भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस टाइम में मेरे करीब रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चैनशिंग अपने मन में सोच रहा था कि यार कहाँ से मिलेगी ऐसी लड़की दुनिया में, कितनी प्यारी लड़की, ये मेरा कितना ख्याल रखती है, हम दोनों का ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। उसके आंख से तो आंसू निकलने लगे थे कि यार ये कितनी प्यारी है, ऊपर वाले ने मुझे खुद उतार के दिया ये लड़की। वो यूडी का बहुत बहुत शुक्रिया कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तो उसके बाद रात को चैनशिंग वापस अपने कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता। जब वो कल्टीवेशन करता उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर रही थी कि उसका पूरा कमरा जिसमें वो रह रहा था वो टूटने फूटने लग जाता है, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसकी जो की एनर्जी थी वो इतनी ज्यादा भयंकर तरीके से एक्टिवेट होने लगती कि पूरा उसका शरीर जो था ना वो फटने लग जाता है, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अपना ब्रेक कर जाएगा, उसका पूरा शरीर फट जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और चैनशिंग कहने लग जाता है कि ये हो क्या रहा मेरे साथ, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही, पिछला ब्रेक थ्रू किया था तो इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इतनी तकलीफ का क्या मतलब हो सकता है। उसको ऐसी तकलीफ हो रही थी कि वो लगता है कि मरने ही वाला, पर फिर भी वो सारी तकलीफों को बर्दाश्त करता है और किसी भी तकलीफ को खुद के ऊपर हावी होने नहीं देता और काफी लंबा ही चलने वाला प्रोसेस आखिरकार ये खत्म होता है। चैनशिंग कहना चाहता है कि चलो अब यहाँ पर मुझे सुकून मिला, क्या पता मैंने अपना ब्रेक थ्रू किया या नहीं किया। तो उसको पता चलता है कि हाँ मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, मैं पहुंच चुका हूँ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल की अर्ली स्टेज के ऊपर। और चैनशिंग कहना चाहता है कि मजा ही आ गया, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। और जब वो एक बार फिर से अपनी पावर को चेक करता है और बहुत ही हार्ड तरीके से अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि नहीं यार मैंने ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, हाँ मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं आराम से अपनी पावर को किसी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के अर्ली स्टेज के बंदे से कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा सही में देखा जाए तो मेरा ब्रेक थ्रू हुआ ही नहीं। अब ये कौन सा धोखा देती मेरी कल्टीवेशन मेरे साथ, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पर इतना तो काम हो ही गया ना, मुझे जो ये पावर मिली ये काफी होगी उस डीमन एबिस वैली के अंदर जाकर वहां पर जितने भी खतरे होंगे उनसे मुकाबला करने में। तो मुझे अभी किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सारी की सारी चीजें हैंडल आराम से कर लूंगा। तो उसके बाद चैनशिंग को बाकी जितने भी लोग थे वापस से डीमन एबिस वैली के अंदर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं और जहाँ पर उसको सामने नजर आती है उसी किनयान की छोटी बहन। उसको देखकर इतना गुस्सा हो रहा था कि उसको मन कर रहा था अभी यहाँ पर उसको अपनी थंडर पावर के अंदर दबाऊं और जमीन के अंदर धसा दूं। तो वो लड़की कहना चाहती कि बस बस चैनशिंग, मैं महसूस कर सकती हूँ कि पीछे से तुम कौन सी हरकत करने की कोशिश करो, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो फिर उधर ही गाड़ दूंगी मैं तुम्हें। तो चैनशिंग सीधा उसके पास आता है, उसको धमकाते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्यारी सी वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझे कभी भी परेशान करने के बारे में सोचना नहीं, ना ही कभी मुझे बुली करना, ना ही मुझे कभी बुरा भला कहना, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी मुझे कह दिया तो मेरे दिमाग का जो फ्यूज है ना वो उड़ जाएगा और फिर मैं जो तुम्हारा वो हाल करूंगा ना सच बता लो तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अभी प्यारी वाली वार्निंग देने के लिए आया हूँ, वरना अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा। तो ये देखकर वो जो लड़की थी वो कहना चाहती है कि चैनशिंग तुम क्या करो, तुम मुझे मार डालोगे क्या। चैनशिंग उससे कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारा एक और सीक्रेट पता है, तुम ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, मैंने उसकी सारी की सारी आवाजें सुनी थी, तो तुम कहो तो मैं जाकर तुम्हारी बहन को सारी की सारी बातें बताऊं, फिर तो क्या तमाशा क्रिएट होगा, वो देखने में बड़ा मजा आएगा। तो ये सुनकर वो किनयान की जो छोटी बहन थी वो कहना चाहती कि ठीक है तुम किसी को मत बताना, मैं यहाँ पर शांत बैठूंगी और तुम्हें अंदर से कभी भी परेशान नहीं करूंगी, इसलिए निकलो यहाँ से। अब उसके बाद जब ये लोग आगे बढ़े थे उनको वहाँ पर एक माउंटेन नजर आता है जिसके अंदर जाना था। अगर उनको डीमन एबिस वैली के अंदर जाना है तो, लेकिन अंदर जाने की फीस लगती है जो कि 100 स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ेंगे। तो ये देखकर सारे के सारे लोग चैनशिंग से कहने जाते कि ओए भिखारी तुझे चाहिए क्या, 100 स्टोन चाहिए, मेरे पास 100 स्टोन है लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होगा कि तुझे 100 साल के लिए मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा, बता अगर ये करने के लिए तैयार है तो हम 100 स्टोन तुझे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सारे लोग चैनशिंग का मजाक उड़ाने लग गए थे, लेकिन चैनशिंग को बड़ा गुस्सा आता और यूडी भी सब कुछ लाते हुए कहती कि बकवास बंद, बातें बंद करो तुम लोग, अपने हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की चैनशिंग के बारे में ऐसा कहने की। चैनशिंग को भी बड़ा गुस्सा आता है, इस वजह से वो अपने पास से 100 नहीं बल्कि 101 स्टोन बाहर निकालता है, उसको हवा में उछालते हुए कहते हैं कि लो 101 स्टोन मैंने हवा में निकाल दिए, जिसमें से 100 स्टोन यहाँ पे एंट्री फीस हो जाएगी और 1 स्टोन जो है वो हो जाएगा इसी बंदे के जो यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहा था, मैंने तुझे दान में 1 स्टोन दे दिया। तो ये सुनकर वो बंदा जो चैनशिंग को कह रहा था कि मेरा 100 साल के लिए गुलाम बचा, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैनशिंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूडी बाकी लोग उसको वहां पर रोक लेते कि अभी यहाँ पर झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। मास्टर भी आ चुके थे, वो सभी से कहना चाहते कि देखो अंदर जाओ जल्दी से, तुमने अपनी फीस दे दी है तो जल्दी अंदर जाना, वरना अंदर जाने का गेट बंद हो जाएगा। इस वजह से सारे के सारे जो थे वो वहां से आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे वहां पर वो जो मास्टर थे सभी को अंदर लेके गया था वो सारी लड़कियों को ताड़ने लग जाता है। वो देखकर ये कह रहा था कि यार लड़कियां तो बड़ी सुंदर है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से सबसे छोटी वाली लड़की है ना जो कि किनयान की बहन है, उसने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। क्या जमाना आ गया, ये 14-15 साल की लड़की होगी और फिर भी ये हरकत करके बैठी है। आजकल के बच्चे ना न जाने क्या क्या करते हैं। इस सीरीज में जो भी बातें हो रही है मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, सारे के सारे जो डायलॉग है ना सीरीज के वही कह रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि मैंने ठरकी होकर ज्यादा कुछ उल्टे पुल्टे डायलॉग डाले हैं। तो इसके बाद जैसे लोग वहाँ पर उस माउंटेन जो बना हुआ था गुफा के अंदर आते हैं, वहाँ पर आते साथ इनको कई सारे मॉन्स्टर सामने नजर आने लगे थे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और एक के बाद एक करते वो सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। पर चैनशिंग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो जैसे डिमोनिक एनर्जी एक्टिवेट
करते हैं तो सामने से जितने भी अटैक आ रहे थे, जिनमें भी डिमोनिक पावर थी, वो सारे के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो अटैक्स वहां पर खत्म हो चुके थे। चेंशिंग ने बस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे अटैक डिस्ट्रॉय करके रखते हैं। चेंशिंग कहना चाहता है कि वाह यार मजा ही आ गया। तो इसके बाद हम यहाँ पर किनियान की बहन को देख पाते हैं, वो यहाँ पर किसी खास तरह का तालिस्मान बाहर निकालती है। जैसे तालिस्मान वो बाहर निकालती है ना, एंसेस्टर यहाँ पर चेंशिंग से कहना चाहते हैं कि भैंस की टांग तुम उसका तालिस्मान देख रहे हो, ये बहुत ही खास तरह का दाव लेवल का आर्टिफैक्ट है। आखिर यहाँ पर इतना कमाल का तालिस्मान निकाल के जरिए तू जाकर पूछना उससे कि इसके पास इतना कमाल का आर्टिफैक्ट आया है कैसे, बहुत ही लाजवाब चीज है। चेंशिंग उल्टा ये सोचकर परेशान था कि अबे ये कौन सा खतरा यहाँ पर आ रहा है जिसकी वजह से इतना कमाल का तालिस्मान एक्टिवेट करिए, तालिस्मान वेस्ट क्यों करिए, इसको कौन सा नशा हो गया तालिस्मान वेस्ट करने का। तो चेंशिंग कहता है कि मैं भी यहाँ पर अपना एक खास तरह का आर्टिफैक्ट बनाने वाला। वो अपने पास एक पुराना फर्नेस बाहर निकालता है और इस गुफा के अंदर जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी ना, जितनी भी सोल वगैरह मौजूद है जहाँ पर भटक रहे थे, सबको एक अपने आर्टिफैक्ट के अंदर ट्रैप कर लेता है। उसका जो फर्नेस है उसके अंदर सब कुछ ने भर कर रख लिया था। कहने लग जाते कि चलो मेरा भी एक कमाल का आर्टिफैक्ट तैयार हो गया जिसमें ढेर सारी डिमोनिक पावर होगी। और सही में उसके अंदर बहुत खतरनाक लेवल की डिमोनिक पावर भर जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी गुफा की डिमोनिक पावर को उसने अंदर ही भर कर रख दिया था। और चेंशिंग कहना चाहते कि चलो मजा ही आ गया, अब मेरे पास एक टॉप टियर का एक कमाल का आर्टिफैक्ट आ चुका है जो कि उस किंगयांग की छोटी बहन से भी ज्यादा लाजवाब होगा। मैं जरा इसका इस्तेमाल करके देखूंगा ये कितना ज्यादा कमाल का हो सकता है जब मैं इसके जरिए अटैक करूंगा। तो जैसे वो उसका इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने से पहले पूरी की पूरी जगह हिलने लग गई थी, वहाँ पे भूकंप आने लग गया था। इस वजह से यूडी और बाकी लोग जो थे वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ताकि अपने आप की जान बचा सके। बाकी लोग जो थे वो भी यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते ना, तब हम वहाँ पर देख पाते कि एक अलग ही मास्टर की एंट्री हुई है। ये यहाँ पर मास्टर आकर पहुंच गया था और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम लोग हो कौन जो यहाँ पर गुफा के अंदर घुसकर ट्रेजर लूटने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें पता है मैं यहाँ का मास्टर हूँ और सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेरे कंट्रोल में ही चलती है। मेरा लेवल है नेटसन सोल लेवल। तो चेंशिंग के देखकर हैरान हो चुका था कि बाप रे सच में ये तो नेटसन सोल लेवल का बंदा आ गया। इसलिए वो अपने आप को वहाँ पर छुपा लेता और बाहर निकल कर आता ही नहीं। और जैसे वो मास्टर वहाँ से ज्यादा है उसके बाद चेंशिंग बाहर निकल कर आता है। मास्टर ने जितने भी लोगों को यहाँ पर मारा था ना, वो सारे के सारे लोगों की डेथ एनर्जी, उनकी सोल पावर होती है, अपने आर्टिफैक्ट के अंदर भर लेता है। चेंशिंग कह रहा था कि तुम लोग खाली यहाँ पर एक दूसरे को मारते जाओ, बस तुम लोग यहाँ पर लड़ाई करो, एक दूसरे को मारो और मैं यहाँ पर मजे करूंगा अपना आर्टिफैक्ट फुल करते हुए। मेरा आर्टिफैक्ट धीरे धीरे करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने कई सारे लोगों की सोल को भर दिया है। और तभी वहाँ पर कुछ और बंदे आकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो लोग पूरा मास्क लगाए हुए थे और चेंशिंग से कहना चाहते हैं कि तू है कौन, तू ही वो इंसान है ना जिसने यहाँ पर जितने भी लोगों की लाशें पड़ी सबको मारा है। आखिर एक यूजलेस इंसान जो कि तू जैसी शक्ल का है वो इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। चेंशिंग कहता है कि अरे बड़े भाई तेरे को गलतफहमी हुई है, मैंने लोगों को नहीं मारा, मैं तो बस यहाँ पर भटक रहा था, इनको तो किसी और ने मारा, तू दूसरे को जाकर पकड़ा, तू गलत बंदा पकड़ रहा है। लेकिन वो बंदे कहना चाहते कि अपनी बकवास बातें बनकर तू ही वो इंसान है जिसने यहाँ पर सभी लोगों को मारा है और इसलिए हम तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। तो जैसे वो लोग यहाँ पर चेंशिंग के ऊपर अटैक करने होते, चेंशिंग कहता है कि यार मना किया था मेरे पर अटैक मत, क्यों मेरे से पंगा लेने की कोशिश की तूने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और बिंदास में जितनी चाहूं उतनी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी वाली। तो जैसे चेंशिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उस बंदे के ऊपर जो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था उसको राख में बदल कर गायब कर देता है। लिटरली मैं यहाँ पर एक सेकंड कहता है उस बंदे को वो गायब ही कर चुका था। चेंशिंग कहना चाहता है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने का मौका भी मिल गया। वो एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि जितने भी बाकी बंदे यहाँ पर आए थे ना सारे के सारे लोग मर जाते हैं। और लिटरली मैं यहाँ पर उनकी भी सोल जाकर ट्रैप हो चुकी थी चेंशिंग के उसी आर्टिफैक्ट के अंदर। चेंशिंग कहना चाहते हैं कि यार कमाल की बात है, क्या आर्टिफैक्ट मिला, मान दो कि आर्टिफैक्ट उतना ज्यादा कमाल का नहीं था लेकिन मैंने इतनी सारी सोल को भरकर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। और अब यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट का जवाब नहीं, मैं इसके अंदर बस सोल को भरते जाऊंगा और उसके बाद मैं किसी भी नेटसन सोल लेवल के बंदे को भी आराम से मार सकता हूँ इस आर्टिफैक्ट का ढंग से इस्तेमाल करूँ तो। इसके बाद चेंशिंग वापस से अपना होलिया बदल लेता है और एक बूढ़े आदमी जैसा बनकर आ चुका था। और यहाँ पर आने के बाद वो कुछ बंदों से कहना चाहता है कि देखो मेरा नाम ना सैंग है और मैं डीमन एबेस वैली की ओर ही जा रहा था लेकिन मैं भूल गया कि वहाँ जाने का रास्ता क्या है, तो तुम बड़े अच्छे आदमी लगते हो, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जाओगे। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम जो पूछ रहे हो ना हम भी वहीं पर जा रहे हैं, हम भी डीमन एबेस वैली के अंदर ही जा रहे हैं ताकि वहां जाकर ट्रेजर वगैरह हासिल कर सके। तो हम यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करते ना, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आराम से वहां तक पहुंच पाएंगे क्योंकि यूडी और बाकी लोग जो थे वो तो आगे निकल चुके थे और चेंशिंग पीछे रह गया था सोल कलेक्ट करने में, इसलिए वो रास्ता ही भूल गया कि डीमन एबेस वैली कहाँ पर है। इस वजह से वो यहाँ पर अपना होलिया बदला और नए लोगों के पास आता उनसे मदद मांगने के लिए कि ये लोग हेल्प करेंगे तो मैं भी डीमन एबेस वैली पहुंच जाऊंगा। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे ना उनमें से एक बंदा होता है लेट स्टेज फाउंडेशन रैल्म का, एक अर्ली स्टेज वाला था और एक की रिफाइनिंग रैल्म का जो जिसपे चेंशिंग भी मौजूद है उसके पीक का कल्टीवेटर है, मतलब उसके लेवल के आसपास का। तो चेंशिंग कहना चाहता है कि बंदा तो यहाँ पर कमाल के है, बस मैं यहाँ पर मौका की तलाश में हूँ कि कब मैं इनको भी यहाँ पर लूट लूं। एक बार मुझे ये डीमन एबेस वैली पहुंचा दे तो हो सकता है कि मौका मिलेगा तो मैं इनको भी लूट लूंगा। तो वो यहाँ पर कहना चाहता है उन लोगों से कि अरे बड़े भैया लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ पर मदद कर रहे हैं मेरी और मुझे वहां तक ले जा रहे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, चलो चलते हैं, जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। तो ये लेकर वो लोग भी कहने लग जाते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है कि चलो एक साथ चलते हैं, एक दूसरे का साथ देंगे और
एक दूसरे का फायदा होता जाएगा। लेकिन चेंशिंग के तो अलग ही इरादे थे कि बस एक बार वहाँ पहुंच जाऊं, उसके बाद इनको लूटूंगा। और देखते ही देखते यहाँ पर वो लोग उस जगह पर आकर पहुंच चुके थे। डीमन एबेस वैली का गेट वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो जो बंदे थे बाहर वाले, वो चेंशिंग से कहने चाहते कि देखो ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो जरा तुम संभल के रहना। यहाँ पर अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो तुम हमें बुला सकते हो, अगर हमारे आसपास हुए ना तो हम एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो वो यहाँ पर चेंशिंग जो था वो कहना चाहते कि तुम लोगों को पता है मैं यहाँ पर एक बहुत ही गरीब आदमी है, मेरे पास तो कुछ तालिस्मान वगैरह कुछ भी नहीं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या तुम मुझे कुछ दोगे जिसके जरिए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, अपने आप को खतरों से बाहर निकाल पाऊँ। तो ये देखा वो बंदे कहने चाहते हैं कि अब घटिया इंसान कहेंगे तू यहाँ पर डीमन एबेस वैली के अंदर आ गया, तेरे पास कोई सामान भी नहीं है, तू सोचा भी कैसे कि तू यहाँ पर आकर आराम से सर्वाइव कर लेगा, अब कुछ तो लाना चाहिए था। तो चेंशिंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम बड़े भैया की तरह काम करो तो मुझे कुछ सामान भी दे दोगे ताकि मैं आराम से यहाँ पर रह सकूं, इसलिए मैं निठल्ला ही आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लाया, मेरा जेब भी खाली है। तो इसलिए गुस्से में सही, लेकिन वो लोग जो थे वो यहाँ पर चेंशिंग को कुछ ना कुछ तालिस्मान वगैरह दे देते हैं कि लो ठीक है घटिया इंसान कहेंगे तेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारा सामान भी लूट गया। तो चेंशिंग कहता है कि अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ से। इसके बाद वहाँ से कल्टी मार लेता है। लेकिन जैसे चेंशिंग वहाँ से गया था ना, वो लोग कहने चाहते कि बहुत मजा है, इसको हम यहाँ पर लेकर तो आ गए, लेकिन हम जो तालिस्मान इसको दिए ना फ्री में, उसके अंदर हमने स्लीपिंग पाउडर डाल के रखा है। जैसे यहाँ पर जितने भी वो इंसेक्ट वगैरह होंगे, जितने भी खतरनाक मॉन्स्टर होंगे ना, वो उस पाउडर को स्मेल करते हुए इस चेंशिंग की तरफ ही आ जाएंगे और फिर वो उसको निचोड़कर खा जाने वाले हैं। बड़ा आया हमसे पंगा लेने वाला, हमको यहाँ पर लूटने की कोशिश करने वाला, अब ये अंदर जाकर वैसे ही सबसे पहले मरने वाला है। तो चेंशिंग भी अब यहाँ पर डीमन एबेस वैली के अंदर आ चुका था, उसको नहीं पता था कि तालिस्मान के अंदर इन लोगों ने क्या गड़बड़ी की है, वो तो उनके पर भरोसा कर लिया था। तो जैसा वो यहाँ पर आता ना, जितने भी बीस्ट वगैरह थे सबसे पहले वही बाहर निकल कर आते हैं और चेंशिंग के पीछे पड़ने लगे थे। लेकिन चेंशिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और आराम से वो यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट को मारता जा रहा था। और जैसे ये लोग आगे बढ़े थे ना, वहाँ पर वो एंसेस्टर की सोल आती है और चेंशिंग से कहना चाहती है कि चेंशिंग संभल के, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आगे कोई बहुत ही खतरनाक बीस्ट मौजूद है, इतना खतरनाक कि लिटरली वो तुम्हारी जान ले सकता है, सबको यहाँ पर मार सकता है, तो जरा संभल के रहना। चेंशिंग भी सुनकर परेशान हो चुका था कि ये क्या कह रहे हो तुम, सच में ऐसी बात है क्या? तो एंसेस्टर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि टॉप ग्रेड का वो बीस्ट है, लेकिन अगर तुम उसको मार भी दोगे ना तो उसके बाद से तुम्हें बहुत ही कमाल के ब्लड एसेंस मिलेंगे, उसका स्पिरिट कोर भी मिल जाएगा, लेकिन उसको मारना बच्चों का खेल नहीं होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है उसके साथ मुकाबला करने में। तो अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तभी जाकर उससे मुकाबला करने जाना, वरना अपनी मौत को दावत दे दोगे। तो चेंशिंग कहता है कि तिल लगाने गया, लेकिन मैं तो यहाँ पर ये चीज ट्राई करने वाला, मैं देखना चाहता हूँ कि असल में ये कितने कमाल का हो सकता है। उस बीच के बाद जाऊंगा, उसकी जान भी लूंगा। तो जैसे वो आगे बढ़ा था ना, उसको वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी नजर आती है और यही वो थी जो कि यहाँ पर उसके लिए खतरा बनी हुई थी। अब क्या चेंशिंग से मुकाबला कर पाएगा या उसको हराने में कामयाब हो पाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा। जिस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड लिख सकते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।